हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व इत्रतिही अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मआदिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। वालिल किराम अब्निल करीम व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। एक बार और मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मआदिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। आप मुकम्मल तकरीबन कमोबेश 11 दिन से हज़रत मुफ्ती साहब का खिताब वाक़या हाइलाए करबला पर समाअत करते चले आए। कुछ वाक़यात मैं भी आपके सामने बयान कर और उसके ज़िम्न में जो उन वाक़यात से सबक मिलता है वो बयान करके उसकी तरफ आप हज़रात के जहनों को मबजूल करा के मसलक आला हज़रत क्या है वो बताना चाहूँगा। शहज़ादे बिरादर आला हज़रत शहंशाह सुखन उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, बहारों पर है आज आराइशे गुलज़ारे जन्नत की, बहारों पर है आज आने वाली है शहीदाने मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहारों पर है आज आराइशे गुलज़ारे जन्नत की, सवारी आने वाली है शहीदाने मोहब्बत की। और गला कटवा के बेड़ी काटने आए हैं उम्मत की, गला कटवा के बेड़ी काटने आए हैं उम्मत की। मियाँ कोई तकदीर तो देखे असीराने मोहब्बत की, कोई तकदीर तो देखे असीराने मोहब्बत की। अली के लाडले खातूने क़यामत के जिगर पारे, अली के लाडले खातूने क़यामत के जिगर पारे। ज़मीं से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की, सुभान अल्लाह। ज़मीं से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की। किस शक़ी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, किस शक़ी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। लुट रहा है दिन दहाड़े कारवाने अहले बैत, ऐ शबाबे फसल गुल ये चल गई कैसी हवा, ऐ शबाबे फसल गुल ये चल गई कैसी हवा। कट रहा है लहलहाता बोस्ताने अहले बैत, कट रहा है लहलहाता बोस्ताने अहले बैत। और अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। सौदे आप भी बेचते हो, सौदे हम भी बेचते हैं, दस्तूर तिजारती है सौदा बेचना। लेकिन एक बाजार करबला में लगा था, एक बाजार दश्ते नैनवा में लगा था, एक बाजार खानदाने नबी ने आकर लगाया था।
वो बाजार लगा था और जब सजा था तो राहे खुदा में जो सौदा दिया जा रहा है वो मोहम्मद को दिया जा रहा है। वो जो सौदा दिया जा रहा है वो अब्बास अलंबरदार को दिया जा रहा है। वो जो सौदा लगाया है और सौदा दिया जा रहा है वो इमाम अल्लाहु अकबर कासिम बिन हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को दिया जा रहा है। उस्ताज़े ज़मन बोले सौदे ते दुनिया लगाती चली आई, लगाती रहेगी क़यामत तक, लेकिन ख़ानदाने नबी तो अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा, बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा। ऐ ज़हे किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत, और हूरे बेपर्दा निकल आई है सर खोले हुए, हूरे बेपर्दा निकल आई है सर खोले हुए। आज कैसा हश्र है बरपा मियाने अहले बैत, आज कैसा हश्र है बरपा मियाने अहले बैत। और खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत। कौन इमाम आली मकाम, कौन मर्तबा अहले बैत का, आओ मैं आपके सामने बयान करूं। इमामुल अंबिया बयान फरमाते हैं, हमारे और आपके आका बयान फरमाते हैं, और आला हजरत अजीमुल मर्तबत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक को फतावा रज़विया शरीफ के अंदर नकल भी फरमाया। और उसके आगे जो एक सुबहान अल्लाह नुक्ता तहरीर फरमाया वो ईमान अफरोज इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं, हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये मेरा शहजादा ये मुझसे है और मैं उससे हूँ। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, मौला मौला उससे मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे। हुसैन उनसे तुम मिनल असबात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, इस हदीस पाक को नकल करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, चाहिए तो ये था कि एक बार नामे मुबारक इमाम आली मकाम का ले लेते हुजूर, बाकी जगह ज़मीरों से काम चला लेते। ये भी तो हो सकता था हुसैन मिन्नी व आना मिन्हो हो सकता था, ज़माइर से काम चला लेते। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, हाँ हाँ कहेंगे उसूल तो यही, हाँ हाँ उसूल वाले तो यही कहेंगे, लेकिन इश्क कुछ और फैसला करता है, मोहब्बत कुछ और फैसला करती है। आला हजरत फरमाते हैं, हुजूर को मोहब्बत ही अपने शहजादों से कुछ इस तरह है, हुजूर को मोहब्बत ही इतनी है कि बार बार उनके नाम को लेने में हुजूर की अल्लाहु अकबर मोहब्बत गवारा कर रही है कि इमाम अली मकाम का नाम हो, और बार बार ज़माने नबी है, बार बार तज़किरे हुसैन है, ज़माने नबी है, और तज़किरे इमाम अली मकाम है। मियाँ क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक सुनो, इमाम मिशकात ने इसको नकल फरमाया, इरशाद फरमाया जाता है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान सहाबी रसूल अपनी माँ से इजाज़त तलब करते हैं, माँ इजाज़त दे दी जाए, आज बारगाह महबूब में जाना है। किस लिए जाना है? महबूब से तेरी भी मग़फ़िरत की दुआ करवाना है और अपनी भी मग़फ़िरत की दुआ करवाना है। सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा तशरीफ़ लाते हैं,
और फरमाया गया फसल्ला माहुल मगरिबा, तो हुजूर के साथ नमाज मगरिब हजरत हुज़ैफा ने पढ़ी। लेकिन हुजूर के जलाल और हुजूर के हैबत की वजह से किस लिए आए थे कि माँ के लिए भी मगफिरत की दुआ करवाएंगे और अपने लिए भी मगफिरत की दुआ करवाएंगे, लेकिन हैबत और हुजूर के जलाल की वजह से बोल ना पाए। फरमाया जाता है फसल्लल इशा, हुजूर नमाज मगरिब से फारिग हुए, फिर हुजूर ने नमाज इशा पढ़ाई, लेकिन अभी भी वो कह नहीं पाए। अभी जो मुद्दुआ लेके आए थे वो बारगाहे हुजूर में रख ना पाए। फरमाते हैं कि नमाज इशा से फारिग होने के बाद मैं हुजूर से फिर भी ना कह सका। सुम्मन तफला, फिर हुजूर काशाना अक़दस की तानिब चल दिए। फरमाते हैं फतबिअतुहु, तो मैं हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। फसमिअ सौती, तो हुजूर ने बगैर पीछे मुड़े, पीछे बगैर मुतवज्जा हुए मेरी आवाज सुनी और फरमाया मन हाजा हुज़ैफतु, कौन आया? हुज़ैफा तो नहीं है। नहीं देखा, फरमाया मन हाजा हुज़ैफा, फिर खुद ही फरमाते हैं हुज़ैफा तो नहीं है। फिर उस वक़्त हुजूर ने इरशाद फरमाया मा हाजतों का गफरल्लाहु लका वले उम्मिका, हुज़ैफा मेरे पास किस लिए आए हो? मौला तुझे भी बख्श दे और तेरी माँ को भी बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत हुज़ैफा ने अभी कुछ बोला भी नहीं था, हुजूर ने बगैर बोले वो जो कहने आए थे वो अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये दरबारे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ मिलता है बिन मांगे, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अब हज़रत हुज़ैफा जो मांगने आए थे उन्हें वो तो बगैर मांगे मिल गया था, बगैर कहे हासिल हो चुका था। अब उन्हें आगे क्या मांगना था, उन्हें आगे क्या कहना था? हुजूर ने तो सवाल किया मा हाजतों का, ऐ हुज़ैफा तेरी जरूरत क्या है बता। अब वो बगैर कहे मिल चुका था। उस वक्त हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐ हुज़ैफा सुनो सुनो, हाज़ा मलकुन लम यंज़िलिल अर्क़ा क़त्तु क़ब्ला हाज़िहिल लैल, इस्तअज़ना रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया व युबश्शिरनी बिअन्ना फ़ातिमता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना व अन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हुजूर ने इरशाद फरमाया हुज़ैफा तुम आए थे अपनी मग़फ़िरत करवाने, तुम आए थे अपनी माँ की मग़फ़िरत करवाने, वो तो बगैर कहे तुम्हें दे दी गई है। लेकिन सुनो सुनो, ये जो फरिश्ता खड़ा है ये आज से पहले रुए जमीन पर ना आया, ये दो बातों के लिए आया है। इस्तअज़ना रब्बहु, इसने अपने रब से इजाजत तलब करी है, मौला मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं तेरा महबूब की बारगाह में जाना चाहता हूँ, मौला इजाजत मरहमत फरमाई जाए, मैं तेरे महबूब की बारगाह की हाजिरी चाहता हूँ। और जब इजाजत मिली किस लिए आया, किस लिए फरिश्ता आया? हुजूर फरमाते हैं अय्युसल्लिमा अलैया, कि मुझ पर सलाम भेजने आया है, मुझ पर सलाम भेजना चाहता है और ये बताने आया है अल्लाहु अकबर कि मेरी शहजादी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और मेरे शहजादे इमाम हसन मुजतबा और मेरे शहजादे इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। इमाम इश्क़ मोहब्बत बोले क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा कर कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, यानी इमाम हसन मुजतबा को, यानी इमाम हुसैन को दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को। न कुर्बा जाने जा अंगुश्त क्या ली हाथ में, अहले ज़ाहिर ने देखा हुजूर ने इमाम हसन मुजतबा की उंगली को थामा, अहले ज़ाहिर ने देखा हुजूर ने इमाम हुसैन की उंगली को थामा, लेकिन अल्लाहु अकबर अहले बातिन तो कुछ और देख रहे थे। और वो जो देखा तो कहा ये बज़ाहिर उंगली पकड़ाई, हुजूर ने उंगली पकड़ी, लेकिन हकीकत के अंदर कायनात का मालिक व मुख्तार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बा जाने जा अंगुश्त क्या ली हाथ में, मालिक
कुछ रखते नहीं, लेकिन दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ आज दश्ते नैनवा चले, आओ करबलाए मोहल्ला चले। वाक़या हाइलाए करबला आपने सुने, लेकिन मेरी भी ज़बानी सुनो। मुकर्रिर में ताकत नहीं है उन दर्दनाक वाक़यात का अशर अशीर भी बयान कर पाए। मुहर्रिर के कलम में न इतनी सकत है कि उनको बयान कर पाए। आओ करबलाए मोहल्ला चले, आओ दश्ते नैनवा चले। अपने सीने पर हाथ रखो, 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। ऐलान कर दिया गया है यजीदियों की तरफ से, चरिंद पानी पिए तो पिया करें, परिंद पानी पिए तो पिया करें, जानवर पानी पिए तो पिया करें, लेकिन खबरदार ख़ैमे अहले बैत तक एक कतरा पानी का नहीं जाना चाहिए। अब 7 मुहर्रमुल हराम से पानी बंद है, न पानी का एक कतरा है, न खाने का एक दाना है। ऐलान कर दिया गया है आदा की जानिब से, अशकिया की जानिब से कि ख़ैमे अहले बैत में पानी नहीं पहुँचना चाहिए। रात का सन्नाटा है, इमाम आली मकाम इबादत व रियाज़ात में मशगूल है। मैं आपको बताना जो चाहता हूँ और मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, मारकाए करबो बला ये कोई इख्तिदार की जंग न थी। मारकाए करबो बला ये 2 नजरियात आपके सामने पेश करता है। एक नजरिया यजीद का है, एक नजरिया यजीदी है जो ये कहता है अहले अल्लाह अकबर सरवत के सामने वक्त के तकाज़ों को देखते हुए सर झुकाना पड़ेगा। एक नजरिया यजीद का है जो कहता है हुकूमत को का खौफ कर कर हुकूमत के आगे अल्लाह अकबर सर झुकाना पड़ेगा। एक तरफ यजीदी नजरिया है जो कहता है हुकूमत के आगे सर झुकाना है। एक तरफ यजीदी नजरिया है जो जुल्म को अल्लाह अकबर फौकियत देता है, और एक तरफ हुसैनी नजरिया है जो कहता है चले हवाएं किसी तरफ चले, चले फजाएं किसी तरफ चले, लेकिन नबी के दीन से सौदा नहीं किया जाएगा। एक तरफ हुसैनी नजरिया है, हकीकत के अंदर ये जो जंग हुई है ये 2 नजरियात अल्लाह अकबर मैदान करबला ने, दश्ते नैनवा ने हमारे और आपके सामने रखे हैं। 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। इमाम आली मकाम अपने तमाम रुफ़क़ा और अजीज़ों को सामने तशरीफ फरमा है, और उसके बाद आज अल्लाह अकबर कमोबेश तीसरा दिन लग चुका है। न खाने का एक दाना है, न पानी की एक बूंद है। अब उसके बाद तयम्मुम कर कर इबादत और रियाज़ात में भी मशगूल है। अल्लाह अकबर। अब वहाँ पर इमाम आली मकाम की एक शमा जल रही है। इरशाद फरमाया अपने अजीज़ों को बुलाकर, मैं तुमसे राजी हुआ, मेरे साथ तुम लोग मदीना तैयबा से चले, मेरे साथ तुम लोग मक्का मुकर्रमा से चले। आज करबला के अंदर दश्ते नैनवा के अंदर मेरे साथ आए हो, मैं तुमसे राजी हुआ। ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे बाद इनको तशफ़ी हासिल हो जानी है, इनको सुकून मिल जाना है। तुम्हें अपना खून क्यों कर बहाओगे? मेरे बाद तुम लोग, और बल्कि अभी इसी रात के सन्नाटे के अंदर तुम लोग अपने अपने इलाके के अंदर चले जाओ। अब उसके बाद जो शमा जल रही थी, जो चिराग जल रहा था, इमाम आली मकाम ने उसको खामोश कर दिया। चाहते ये थे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे के मुंह को देखकर कोई हया और शर्म के अंदर उठने के अंदर तकल्लुफ करे। चिराग को खामोश कर दिया। कुछ देर बाद फिर नवासे रसूल ने चिराग जलाया, कुछ देर बाद फिर फातह खैबर के शहजादे ने चिराग जलाया। क्या देखते हैं? तमाम अजीज सामने बैठे हैं, आंखों से आंसू रवा हैं। हुजूर अगर आज करबला के अंदर दश्ते नैनवा के अंदर इस आलम के अंदर छोड़कर चले जाएंगे, वो दिन भी तो आना है, वो वक्त भी तो आना है कि आपके नाना जान से साबका होगा, मुलाकात होगी। अगर उस वक्त पूछ लिया इमामुल अंबिया ने करबला मुअल्ला के अंदर दश्ते नैनवा के अंदर, मेरे बेटे हुसैन को तन्हा छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? तुमने अपनी जाने हुसैन की जान से ज्यादा अजीज समझी थी। उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? हुजूर साथ में आए हैं, शहीद साथ में होना है। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम लोगों ने ये अहद कर लिया है तो याद रख लेना, जुल्म और जफा की सुबह से आंधियां उठेंगी और वो तुम्हारे कदमों को
दस्ते तस्कीन रखा, बेटा घबराना नहीं। करबलाए मुअल्ला के दश्ते नैनवा के एक एक वाक़िए से तुम्हारा नाना वाकिफ है, एक एक वाक़िए से हम वाकिफ हैं। और इरशाद फरमाया एक कोड़ी कुत्ता है जो मेरे अहले बैत के में खून में मुंह डालता है। और कुछ अल्लाहु अकबर सब्र की तलकीन फरमाई। इमाम आली मकाम की आंखें खुली, अल्लाहु अकबर, और तहज्जुद के अंदर मशगूल हो गए। एक तरफ वो यजीदी है जो शराबी है, एक तरफ वो यजीदी है जो कबाबी है, एक तरफ वो यजीदी है जो फासिको फाजिर है, और एक तरफ वो हुसैन है जो करबला के अंदर दश्ते नैनवा के अंदर भूख भी है, प्यास भी है, अजीजों अकारिब की तकालीफ भी है, लेकिन तहज्जुद भी है, लेकिन रुकू भी है, लेकिन सुजूद भी है, और इबादत और रियाज़त भी हो रही है। मतलब ये हुसैन से मोहब्बत है तो ईमान के साथ इबादत से भी मोहब्बत होना चाहिए। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शहीद आज़म, अज़मते अहले बैत, हुजूर मासूमे मिल्लत। मैं आपको बताऊं, रात का सन्नाटा, इमाम आली मकाम ने सुबह का सूरज तुलू हुआ, फज्र की नमाज पढ़ाई। फज्र की नमाज वो अफराद, वो ज़ातें जो सब्र और इस्तिक़लाल की एक पहाड़ बनी हुई थी, उन्होंने इमाम आली मकाम के साथ फज्र की नमाजें अदा करी। कुछ देर बाद उधर से नक्कारा बजना शुरू हो गया ख़ेमा यजीद से। इसका मतलब ये था कि अब जंग की इब्तिदा होने वाली है, जंग की शुरुआत होने वाली है। वाक़या करबला आपने समाअत भी फरमाए होंगे। उसके अलावा भी तूलो तवील न मुकर्रर के अंदर ताकत के उसका अशर अशीर भी नक्शा खींच पाए और बयान करने पाए। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम के रुख का यके बाद दीगरे आपके बोसा देकर कदम पर आपके दस्ते पाक को चूम कर रुखसत होते चले गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है ज़ुहर से होते होते क़ब्ल या कमोबेश उसके बाद इमाम आली मकाम के तमाम अज़ीज़ अकारिब शहीद हो चुके थे। अब इमाम आली मकाम के सामने या तो आपके भांजे थे, या तो आपके भतीजे थे, या तो आप ही के साहबजादे थे। ये कुछ नुफूस खानदान अहले बैत के वहाँ मौजूद थे। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम चाहते ये थे कि अब आप रुखसती लें। क्या देखते हैं, मैं दो चंद शहादतें बयान आपके सामने करूं। क्या देखते हैं कि इमाम अल्लाहु अकबर कासिम बिन हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इमाम आली मकाम के सामने तशरीफ़ फरमा है। चचा जान अब मुझे इजाज़त दीजिए जंग में जाने की। इमाम आली मकाम ने जब हज़रत कासिम के चेहरे पाक को देखा तो इरशाद फरमाया, बेटा तुम्हें किस मुँह से जंग में जाने की इजाज़त दूँ? क्या तुम्हें तीर और तलवार से छन्नी होने की इजाज़त दूँ? इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, बेटा मेरे भाई तुम्हारे वालिद हसन मुश्तबा की ख्वाहिश ये थी कि तुम्हारी निस्बत सकीना से कर दी जाए, तुम्हारा रिश्ता सकीना से कर दिया जाए। बेटा मसाइब व आलाम को झेलने के बाद तुम मक्का मुकर्रमा या मदीना तैयबा की जानिब कूच कर जाना और मेरे भाई की ये ख्वाहिश की तकमील कर लेना। उधर इमाम अल्लाहु अकबर कासिम अर्ज कर रहे थे, ऐ इमाम आली मकाम मेरे वालिद की एक और भी ख्वाहिश थी। मेरे वालिद ने एक तावीज़ मुझे दिया था और देने के बाद साथ में तलकीन करी थी, बेटा जब कभी मसाइब व आलाम का वक्त आए, जब कभी बहुत ज्यादा दुख व तकलीफ के लम्हात आए तो इस तावीज़ को खोल लेना और खोल कर जो इसमें लिखा है उस पर पढ़ लेना, और अगर मेरे बेटे हो तो इस पर अमल भी कर लेना। आज जब करबला के अंदर दश्ते नैनवा के अंदर मैंने ये सोचा कि इससे ज्यादा मसाइब के और लम्हात कौन से हो सकते हैं, इससे ज्यादा दुख व तकलीफ के वाक़यात और कौन से रूनुमा होंगे। मैंने ये तावीज़ खोला तो इसके अंदर लिखा था, बेटा एक वक्त मेरे भाई हुसैन पर वो आने वाला है कि करबला मुअल्ला में दश्ते नैनवा में नाना जान के उम्मती को नाना जान के कलमा पढ़ने वाले वो मेरे भाई को घेरेंगे, चाहेंगे कि यजीद जो एक फासिक व फाजिर है उसके हाथ पर हाथ दे दे हुसैन, लेकिन हुसैन हाथ नहीं देगा। लेकिन बेटा अगर
उस वक्त तुम मेरे भाई के साथ हो तो अपनी जान को मेरे भाई की जान से ज्यादा अजीज ना समझना, बल्कि जो जैसा हो सके अपनी जान को कुर्बान कर देना हुसैन के कदम पर। इसलिए कि मैं जानता हूँ जो रोज हुसैन के कदम पर अपनी जान को वा करेंगे, अपनी जान को निछावर करेंगे, वो बारगाह इज़्ज़ी के अंदर रब की बारगाह में बड़े अजीम मरातिब वाले होंगे, बड़ा अजीम मर्तबा होगा। बेटा अपनी जान को हुसैन की जान से अजीज ना समझना। ए चचा जान, ये भी तो आपके भाई और मेरे वालिद की ख्वाहिश है। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, बेटा तुम चले थे मदीना तैयबा से और मक्का मुकर्रमा से, तुम तो सोचते होगे कि चचा के साथ जा रहे हैं, मुरीदीन का हल्का है, दावतें होंगी, इस्तकबाल होंगे, लेकिन हाय अफसोस, हाय अफसोस, जख्म खाने को तो आबे तैग पीने को दिया, जख्म खाने को तो आबे तैग पीने को दिया। खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत, खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत। अब जब इसरार बेसियार हुआ, इमाम अली मकाम ने हजरत इमाम कासिम के अल्लाहु अकबर साफा बांधा, पटका बांधा। जानते हैं ये शहजादा अब वापस नहीं आने वाला है। 19 साल की मौर्रखीन ने उम्र लिखी है, उम्र पाक 19 साल की लिखी है। हजरत कासिम बिन हसन बाहर तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद सफ़े जो लगी थी आदा की, उनसे मुखातब हुए, ए यजीदियों तुमने खतूत लिखकर हमें बुलाया है, हम आए नहीं हैं, तुमने खत लिख लिख कर हमें बुलाया है। आज जब नबी का खानदान तुम्हारे सामने आया है, आज जब नबी का खानदान तुम्हारे रूबरू है, तो खतों से इनकार करते हो, वादों की वादा शकनी करते हो, अहद शकनी करते हो। आज अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, अपने हाथ को अल्लाहु अकबर खानदाने नबी के खून से रंगीन ना करो। उधर यजीदियों ने कहा, ए कासिम अगर हुसैन से कहो यजीद की हाथ पर हाथ देने के लिए राजी तो खैर, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया वो तो होना ही नहीं है, खानदाने नबी और खिलाफे अल्लाहु अकबर शरा फेल सरजद हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब उसके बाद तारीख के अंदर मौर्रखीन लिखते हैं, एक आवाज मैदाने करबला में गूंजी थी, एक सदा गूंजी थी, है कोई यजीदियों तुम में जो मेरा तन्हा मुकाबला करे, है कोई तुम में जो 3 दिन भूखे और प्यासे का मुकाबला करे, है कोई तुम में जो फातह खैबर के अल्लाहु अकबर पोते का नबीरे का मुकाबला करे। यजीदियों के अंदर हिम्मत नहीं थी। तारीख के अंदर आता है, अम्र इब्ने साद ने अपने अल्लाहु अकबर जाबाजों की जानिब एक नजर उठाकर देखी, कोई दाएं हो रहा है, कोई बाएं हो रहा है, एक शकी की तरफ देखा, जा जा तू जा और मुकाबला कर। उसने कहा इस 19 साल के बच्चे के मुकाबले में जाना मेरी इज्जत के खिलाफ है, मैं इसी जंग में जो मेरे दूसरे लड़के हैं उसको भेजता हूँ और अभी इसको कत्ल करके आएगा, कहो माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तारीख में आता मौरखीन ने लिखा कि जब उस वक्त का लड़का आया और उसने हमला किया, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका हमला अपनी ढाल से रोका और जब दूसरी तलवार चलाई तो उसका सर उसकी जिस्म से जुदा होता नजर आ रहा था। 3 दिन हो गए हैं, न खाने का एक दाना है, 3 दिन है, न पानी का एक कतरा है। लेकिन आओ आओ हिम्मत देखनी हो तो करबला देखो, आओ आओ ताकत देखनी है तो करबला देखो, आओ आओ हौसला देखना है तो करबला देखो। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम उसके बाद दूसरा लड़का दौड़ता हुआ उसका आया और उसके बाद हजरत कासिम अपनी जगह जो के तू कायम है। मौरखीन ने लिखा जैसे ही वो आलमे गज़ो गज़ब में दौड़ता हुआ आया और आप पर हमला करना चाहा, आपने अपना घोड़ा दाएं किया और उसका घोड़ा खाली वार आगे निकला, आपने घोड़ा वापस किया और पीछे से वो जोर का वार किया कि उसका भी जिस्म, उसकी सर उसके जिस्म से अलहदा होता नजर आ रहा था।
तीसरा आया, उसको भी आपने खाको खून में मिलाया। अब वो जो कह रहा था अभी तक कि इस लड़के के सामने मैं जाऊं तो ये मेरी शान के खिलाफ है, उसके सामने अब दुनिया अंधेरी नजर आ रही थी, तारीख के अंदर आता है। अब वो दौड़ता हुआ आया, आने के बाद हजरत कासिम बिन हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आया। आपने इरशाद फरमाया, ऐ फला इब्ने फला, मैंने तो सुना ये था कि तू बड़ा अजीम पहलवान है, शाम की पहलवानी तुझ पर नाज करती है, लेकिन हाय अफसोस तुझे तो अभी अपने घोड़े की जीन भी कसना नहीं आई है। उलमा बयान फरमाते हैं अल हर्ब खदतुन के तहत हजरत कासिम ने ये फरमाया, अब जो उसने अपनी जीन की जानिब देखा है, तारीख में आता है एक कोंदी की तना, एक हवा की तना, एक बिजली की रफ्तार की तना, एक तलवार चली थी और उसका सर को कलम करते हुए, उसके घोड़े को पार करते हुए जमीने करबला पर जमीन बोझ होती नजर आ रही थी। अल्लाहु अकबर। अमर इब्ने साद ने आवाज लगाई, ओ यजीदियों, ओ बुज़दिलों, क्या कर रहे हो? अल्लाहु अकबर। तारीख के अंदर आता है, इतने में शिद्दते प्यास हुई, प्यास का गलबा हुआ, एक नजर खेमे अहले बैत की जानिब नजर दौड़ाई, इमाम अली मकाम के चेहरे रुख ज़ेबा की जानिब देखा और उसके बाद घोड़े को एड़ लगाई, इमाम के कदमे नाज पर पहुंचे। चचा जान अगर एक प्याला पानी मिल जाए, चचा जान अगर एक प्याला पानी मिल जाए, इन यजीदियों को तहे देख कर दिया जाएगा, इनको खाको खून में मिला दिया जाएगा। इमाम अली मकाम उधर फरमा रहे थे, बेटा अनकरीब नाना जान तुम्हें आबे कौसर से सहराब करेंगे, बेटा अनकरीब वालिदा माजिदा फातिह अल्लाहु अकबर फातिमातु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। लो बेटा अपने चचा की सूखी जुबान चूस लो। हजरत कासिम बिन हसन ने इमाम अली मकाम की जुबान को चूसा, बज़ाहिर तस्कीन हुई। अब उसके बाद फिर यजीदियों की जानिब घोड़ा दौड़ाया। अमर इब्ने साद ने आवाज लगाई, ओ यजीदियों, इन पर यकबारगी हमला करो। तारीख के अंदर आता है यजीदियों ने जब हमला किया और दायरा तंग किया, उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, अल्लामा हसन फरमाते हैं, अकेले पर हजारों के हजारों तीर चलते हैं, अकेले पर हजारों के हजारों तीर चलते हैं। मिटा दी दीन के हमरा, मिटा दी दीन के हमरा, इज्जत शर्म गैरत की, मिटा दी दीन के हमरा, इज्जत शर्म गैरत की। अल्लाहु अकबर। एक तीर आता है जिसमें नाज़नी में पेवस्त होता है, मौला खानदाने नबी की कुर्बानी अगर कबूल हो तो नाना जान की गुनाहगार उम्मत के गुनाहों को बख्श दिया जाए। मौला आज खानदाने नबी इम्तिहानात दे रहा है। अल्लाहु अकबर। दूसरा तीर आता है, तीसरा तीर आता है, एक नजर खेमे अहले बैत की जानिब पड़ती है, या अम्मी अदरिकनी, चाचा जान इस कासिम के लाशे को भी तो आपने अपने दोष पर उठाना है, इसका गम भी तो आपने ही बर्दाश्त करना है। या अम्मी अदरिकनी, चाचा जान अपने कासिम की मदद फरमाइए, अपने भतीजे की मदद फरमाइए। हजरत कासिम घोड़े से जख्मों से चूर चूर होकर नीचे तशरीफ लाते हैं। इमाम अली मकाम के कान में जब यह आवाज पड़ी, घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए और लाशे मुबारक हजरत कासिम के पास तशरीफ लाए और उसके बाद सरे मुबारक अपने जानू पर रखा। क्या जवाब देंगे वो लोग अपने नबी को जिन्होंने मेरे शहजादे कासिम को 19 साल की उम्र में शहीद कर दिया? क्या जवाब देंगे वो लोग अपने नबी को जिन्होंने कासिम को 19 साल की उम्र में खाको खून में मिलाया? पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत कासिम बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इमाम अली मकाम की गोद के अंदर जाने आफरी के सुपुर्द फरमाई। ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, ऐ दिल बगीर दामने
सुल्ताने औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। और मेरे साथ मिलकर पढ़े, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते अहले बैत, शाने अहले बैत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। शेर पेश अहले सुन्नत मज़हरे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्ने शमे मुनव्वर रहे निजात के अंदर कुछ हिस्सों में वाक़या हाइलाए करबो बला का जिक्र फरमाया है। आप इरशाद फरमाते हैं उसके अंदर कि करबलाए मुअल्ला के अंदर दश्ते नैनवा के अंदर जब इमाम आली मकाम ख़ीमा अहले बैत में तशरीफ़ लेकर गए, 6 माह के शीर खार आपके शहजादे हैं, साहिबाने औलाद औलाद का दर्द जानते हैं, वो औलाद की तकलीफ जानते हैं। जरा सा बीमारी हो जाती है, डॉक्टर साहब घर बिके बिक जाए, डॉक्टर साहब पैसा कितना लगना है आप बताओ, मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे बेटे को होना नहीं चाहिए, लेकिन आओ आओ करबला को देखो, आओ आओ दश्ते नैनवा को देखो, आओ आओ खानदान नबी को देखो, क्या इम्तिहानात है। जख्म खाने को तो आबे तेग पीने को दिया, खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत। इमाम अली मकाम ख़ीमा अहले बैत में तशरीफ फरमा हुए, हजरत रुबाब तशरीफ लाई, हजरत सकीना तशरीफ लाई, हजरत ज़ैनब तशरीफ लाई। अरे इमाम, ये छोटे से आपके शहजादे अली असगर हैं, रोते हैं तो इनसे रोया नहीं जाता है, बिलखते हैं तो इनसे बिलखा नहीं जाता है। इमाम, ये आपके शहजादे हैं, यजीदियों की नजर में यजीद के हाथ पर हाथ न देने का जुर्म तो आप ही का तो है, इस शहजादे का क्या कसूर है, ले जाइए, मुझे उम्मीद है कि ये लोग इसको पानी दे देंगे। इमाम अली मकाम ने फरमाया, आप हजरात कहते हैं तो ये तमन्ना भी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है इन अश्किया से कि ये पानी देंगे। हजरत शेर पेश सुन्नत नकल फरमा रहे हैं, इमाम अली मकाम ने अपने शहजादे, अपने लाडले, अपने लख्ते जिगर हजरत अली असगर को गोद में उठाया। 6 माह के अली असगर ख़ीमा अहले बैत के बाहर तशरीफ लाए। ओ यजीदियों, यजीद के हाथ पर हाथ न देने का जुर्म बज़ाहिर तुम्हारी नजर में मेरा ही तो है, मेरे इस शहजादे का क्या कसूर है। देखो, ये रोता है तो इससे रोया नहीं जाता है, ये बिलखता है तो बिलका नहीं जाता है, जबान में कांटे गड़ गए हैं, ये पानी पीकर इस काबिल तो नहीं ना हो जाएगा कि तुम्हारे मुकाबले में जंग के लिए खड़ा हो जाए। तुम में कोई साहिब औलाद जो औलाद का दर्द रखता है वो आए, इसको ले जाए। अगर ये समझते हो कि इसके जरिए, इसके बहाने से पानी मैं मांगना चाहता हूँ तो इसको ले जाए और लेके पानी पिलाकर मुझे वापस कर दे। अहले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, औलाद औलाद का दर्द जानते हैं, लेकिन आओ करबला को देखो, आओ दश्ते नैनवा को देखो, आओ खानदाने नबी को देखो। अल्लाहु अकबर, गला कटवा के बेड़ी काटने आए हैं उम्मत की, गला कटवा के बेड़ी काटने आए हैं उम्मत की। कोई तकदीर तो देखे, कोई तकदीर तो देखे असीराने मोहब्बत की, कोई तकदीर तो देखे असीराने मोहब्बत की। उधर से हरमला बिन का अल्लाहु अकबर काहिल शकी ने एक तीर छोड़ा, तारीख़ करबला में आता है, एक वो तीर चला और चलने के बाद सीधा हल्कुम मुबारक हज़रत अली असगर के हल्कुम में पेवस्त हो गया। इमाम अली मकाम ने अपने शहजादे के हलक से वो तीर क्या निकाला, एक उछाला सा लिया, जाने आफरी के सुबुर्द फरमाई। पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात
रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, गला कटवा के बेड़ी काटने आए हैं उम्मत की। कोई तकदीर तो देखे, कोई तकदीर तो देखे, असीराने मोहब्बत की। सुभान। अब उसके बाद हज़रत शेर पेश सुन्नत नकल फरमाती हैं, इमाम आली मकाम अपने शहजादे को लेकर ख़ैमा अहले बैत में लौट ही रहे थे कि इतने में यमन की सरजमीन पर हज़रत अब्दुल्ला यमनी तिजारत की गर्ज से समंदर में सफ़र फरमा रहे हैं। इतने में तुग़यानी आती है और वो बादबानी कश्तियाँ, उन्हें अंदेशा होता है कि अब डूब जाएगी। इमाम आली मकाम से मुरीद और इमाम आली मकाम से बैयात है, आवाज़ लगाते हैं। और ये वो वक्त है कि इधर करबला मुअल्ला के अंदर हज़रत अली असग़र की शहादत हुई है और मीलों फासलों पर हज़रत अब्दुल्ला यमनी समंदर पर सफ़र फरमा रहे हैं। आवाज़ लगाते हैं जब समंदर में तूफान आता है, या इब्न रसूलिल्लाह अदरिकनी, ऐ इमाम आली मकाम मुर्शिद करीम मेरी मदद फरमाइए। रिवायत करते हैं हज़रत शेर पेश सुन्नत, क्या देखते हैं कि एक शहसवार, एक साहब घोड़े पर सवार है, चेहरे पर नकाब है और आपके गोद के अंदर एक शहजादा है जिसके हलकूम से अभी अभी हुनूज खून के कतरात ताजे टपक रहे हैं। साहिले समंदर सर दौड़ के आ रहे हैं और पानी के अंदर हिम्मत नहीं है कि उनके घोड़े को गर्क कर पाए, उनके घोड़े को डुबो पाए। समंदर पर घोड़ा दौड़ा रहे हैं और चूंकि उनका हाथ तो खाली नहीं है, इसलिए अपने बाजू से पूरा जहाज निकाल कर साहिले समंदर पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसके बाद रवा और दवा होना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला यमनी अर्ज करते हैं, हुजूर चेहरे से नकाब हटा दिया जाए, आखिर आप कौन हैं, आप कौन हैं। जब इसरार होता है और नकाब हटाया जाता है तो इमाम अली मकाम नजर आ रहे हैं। इमाम अली मकाम होते हैं, यकीन जानिए हुजूर शेर पेशे सुन्नत मज़हर आला हज़रत आपको दर्श दे रहे हैं। कहाँ गए वो वहाबी, कहाँ गए वो देवबंदी जो कहते थे हुसैन मोहताज है, हुसैन अगर पावर वाले होते तो पानी मंगा लेते। तो यजीदी अल्लाहु अकबर ने जब यजीदी खेमों की तरफ से पानी पर पाबंदी लगाई गई थी, हुसैन अगर इख्तियार वाले होते तो पानी मंगा लेते, भूखे और प्यासे ना रहते। लेकिन बता दिया इमाम ने वो मकाम सब्र और रज़ा का था, इम्तिहान यूं ही तय हुआ था कि भूखा और प्यासा राहे खुदा के अंदर सर देना है कि उन उम्मत के गुनाहगारों के गुनाहों को भी तो बख्शवाना है। वरना अगर इमाम चाहते तो मकाम सब्र रज़ा का था, वरना इमाम चाहते, शहज़ादे रसूल चाहते तो इशारा फरमा देते। तो 22,000 मियाँ क्या है, अगर 22 लाख भी होते तो एक इशारा इमाम उनको तहे तय करने के लिए, उनको जमीन के अंदर धंसाने के लिए, उनको पानी के अंदर डुबोने के लिए काफी से जायद हुआ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते शाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और यहीं से ये बात भी समझ में आ गई, कुरान तो कहता है बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। कुरान तो कहता है हुसैन जिंदा हैं, कुरान तो कहता है हुसैन जिंदा है। कुरान कह रहा है अब्बास जिंदा है, कुरान कह रहा है अली अकबर जिंदा है, कुरान कह रहा है अली औसत जिंदा है, कुरान कह रहा है हजरत कासिम जिंदा है, कुरान कह रहा है शोहदाए करबला जिंदा है। तो याद रखो, जो इमामे आली मकाम ऐन करबलाए मोहल्ला में होकर मीलों के फासले पर रहते हुए हजरत अब्दुल्ला यमनी की मदद कर सकते हैं, तो वो इमाम हमारी और आपकी तो मदद करेंगे, वो इमाम हमारी और आपकी भी तो मदद करेंगे। लेकिन बात क्या है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जानिए इमाम आली मकाम हमारी मदद फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। जब अपने मुर्शिद करीम को देखा, इरशाद फरमाते हैं हुजूर को किस हाल में देखा जा रहा है, हुजूर का क्या हाल है। रेशे मुबारक बिखरे हुए हैं, उन पर गुबार और धूल के आसार नमूदार है। इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं अब्दुल्ला तुम्हें पता नहीं, आज करबला मोहल्ला में दश्ते नैनवा में 3 दिन होने को आए कि पानी बंद है, कि खाना बंद है। यजीदी चाहते ये हैं कि मैं अपना हाथ यजीद की हाथ पर दे दूं, लेकिन नाना जान की उम्मत, नाना जान की शरीयत के अंदर रखना ना आ जाए इसके खातिर, नाना जान की शरीयत को पामाल ना कर दिया जाए इसके खातिर, नाना जान की शरीयत को बालाए ताक न रख दिया जाए इसके खातिर। आज करबलाए मोहल्ला में दश्ते नैनवा में सुबह से लेकर अजीजो अकारिब को दे चुका हूँ, मोहम्मद को राहे खुदा में दे चुका हूँ, अली अकबर को दे चुका हूँ, कासिम को दे चुका हूँ। ये वो वक्त था कि मैं उन अशकिया के सामने गया था और अपने इस शीर खार बेटे अली असगर को लेकर गया था। मैंने उनसे कहा था तुम्हारी नजर के अंदर बज़ाहिर यजीद के हाथ पर हाथ न देने का जो कुछ जुर्म है वो मेरा ही तो है, ये मेरे शहजादे क्या क्या कसूर है। अगर तुम चाहते ये हो कि इसके बहाने से पानी मैं मांग रहा हूँ तो तुम में साहिबे औलाद जो औलाद कर दर्द रखता हो वो इस शहजादे को ले जाए और पानी पिलाकर मुझे वापस कर दे। अब्दुल्ला सुनो सुनो, मैं उन अशकिया से ये अर्ज ही कर रहा था, इतने में उन बख्तों में से हरमला बिन काहिल शकी ने तीर चलाया, मेरे शहजादे के हुल्कुम मुबारक पर लगा। मैंने तीर क्या निकाला, एक उछाला सा लिया, जान जाने आफरी के सुबुर्द फरमाई। मैंने वो खून अपने हाथ में लेकर हवा में लहराया, मौला हुसैन के शहजादे की ये भी कुर्बानी कबूल फरमा। अल्लाहु अकबर। अभी मैं खेमे की जानिब लौट ही रहा था, सोच रहा था कि रुबाब से जाकर कह दूं, सोच रहा था कि सकीना से जाकर कह दूं, सोच रहा था कि ज़ैनब से जाकर कह दूं कि ये शहजादा मेरा रोता था, तुम्हें परेशानी हुआ करती थी, ये पानी मांगता था, तुम तकलीफ में हो जाया करती थी, अब कभी तुमसे पानी नहीं मांगेगा, ये हमेशा हमेशा के लिए सो चुका है, अब कभी तुम्हें परेशान ना करेगा, अब कभी तुम्हें तकलीफ ना देगा। अभी मैं इसको लेकर जा रहा था खेमे के अंदर, इतने में तुम्हारी आवाज मेरी कान में पड़ी, सोचा कि इसको खेमे के अंदर लेकर उन खानदाने नबी के अफराद से का सामना करूं, लेकिन अगर तुम्हें इतने में तुम्हारा जहाज डूब गया, कल मैदान क़यामत के अंदर नाना के हुजूर तुमने मेरा दामन थामा, मैं क्या जवाब अल्लाह अकबर कि मैंने आवाज लगाई थी हुजूर, लेकिन आपके शहजादे हुसैन ने मेरी मदद ना करी थी। सुनो सुनो अब्दुल्ला, इसी खातिर मैं हाजिर आया, चला आया, वक्त शहादत करीब से करीब तर है, शरबत शहादत बड़ा तड़पा रही है, अब वक्त रुखसत है खुदा हाफिज। इमाम अली मकाम इधर से निकले, निकलने के बाद उधर खेमा अहले बैत में तशरीफ फरमा होते हैं, खेमा अहले बैत में दाखिल होते हैं। जब बाहर तशरीफ लाए थे तो हजरत अली असगर का तड़पना भी था, जब बाहर आए थे तो उनकी आवाज भी थी, अब जब अंदर जा रहे हैं आवाज खामोश है। शायद शायद यजीदियों ने पानी दे दिया, शायद उन्होंने अशकिया ने बच्चे के ऊपर तरस खाकर पानी दे दिया, लेकिन इधर इमाम अली मकाम फरमा रहे थे, उन्होंने पानी तो ना दिया, लेकिन अल्लाहु अकबर मेरे शहजादे के हलक में एक तीर जरूर अल्लाहु अकबर दाखिल फरमा दिया, दाखिल कर दिया। जख्म खाने को तो आबे तेग पीने को दिए, जख्म खाने को तो आबे तेग पीने को दिए, खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत, वहीं जहां दूसरे अल्लाहु अकबर उस मैदान करबला के अंदर दश्ते ननवा के अंदर लाशे मुबारका जो और अफराद के रखे थे, उसी में एक और अब लाशे का इजाफा हो चुका था, और वो लाशा हजरत अली असगर इमाम अली मकाम के शहजादे का था। अल्लाहु अकबर।
हज़रत शेर सुन्नत ने शम्अ मुनव्वर रहे निजात के अंदर इस वाक़ियों को तफसील से नक़ल फरमाया है। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम। अब उसके बाद मैं आपको क्या क्या वाक़ियात बताऊँ, ना मेरे पास वो ज़बान और वो अल्फाज है, ना कोई बयान कर पाए। लेकिन सुनो, फरमाया जाता है, मुअर्रिख़ीन लिखते हैं तारीख़ के अंदर, इमाम आली मकाम ख़ैमे अहले बैत के अंदर तशरीफ़ ले गए। अब इमाम आली मकाम के सामने हज़रत अब्बास अलमदार तशरीफ़ फरमाते हैं। इमाम आली मकाम, सकीना की प्यास देखी नहीं जा रही है, अब रुबाब का तड़पना देखा नहीं जा रहा है। अब ज़ैनब अब्बास के होते हुए ये लोग पानी के लिए तड़पे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, आप इजाज़त दीजिए, अभी पानी लेकर आता हूँ। अब उसके बाद मशकीज़ा अपने कांधे पर लाता। मशकीज़ा जानते हो चमड़े का होता है। आज मेरे मोहल्ला में कभी हाजिरी हुई हो तो आपने देखा होगा, लोग चमड़े का मशकीज़ा लिए घूमते हैं। वो मशकीज़ा चमड़े का अपने गले अपने कंधे पर रखा। इमाम अली मकाम से इजाज़त तलब फरमाई। इमाम ने इरशाद फरमाया, ए अब्बास, अब तुम ही एक मेरे साथ तन्हा बाकी बचे हो, तुम्हारा तो अलम हमारी जंग का तुम्हारे पास है, तुम चले जाओगे तो अल्लाह अकबर। उधर हज़रत अब्बास इरशाद फरमा रहे थे, इमाम अली मकाम अभी आप इजाज़त दीजिए, मेरे होते हुए ख़ानदान नबी पानी के लिए तड़पे, अल्लाह अकबर, इजाज़त दीजिए, अभी पानी लेकर आता हूँ। अब उसके बाद इमाम अली मकाम ने साफ़ा बांधा और पटका और दूल्हा बनाया। अल्लाह अकबर। दूल्हा हमारे वहाँ भी बनते हैं, दूल्हा बहुत आपके वहाँ भी बनते हैं, लेकिन कुछ दूल्हा करबला में भी बने थे। और वो जो दूल्हा बने थे वो दुनिया से रुखसती के लिए बने थे। वो जो दूल्हा करबला में बने थे वो हमारे और आपके पैरों के अंदर जो गुनाहों की बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों को काटने के लिए बने थे। जख्म खाने को तो आबे तैग पीने को दिया, खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत। अब अल्लाहु अकबर, मशकीज़ा कांधे पर रखा, बाहर तशरीफ लाए। ओ यजीदियों, ओ यजीदियों, खुतूत तुमने लिखे थे, बुलाया तुमने था। आज जब नबी का खानदान तुम्हारे सामने आता है तो अहद शिकनी करते हो, तो वादे को तोड़ते हो, तो वादे से मुकरते हो। अल्लाहु अकबर। अभी भी वक्त है कि तौबा कर लो और नबी के नवासे के हाथ पर हाथ दे दो। उधर यजीदियों ने कहा, ए अब्बास, हम तुम्हारा खिताब सुनने नहीं ना आए हैं, हाथ यजीद के हाथ पर दो तो ठीक, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। तारीख के अंदर आता है, हजरत अब्बास अलंबरदार ने इरशाद फरमाया, वो तो हो ही नहीं सकता है, मैंने तो जो इत्माम हुज्जत कायम करना थी वो कर ली। अब आप हमला फरमाते हैं। तारीख करबला बाबू, तारीख करबला कोई किस्से और कहानियां ऐसी झूठी नहीं है जो आप किताबों में पढ़ते हो। ये वो मारके हैं जो हमारे और आपके ईमान को जिलाते हैं, जो वो मारके हैं जो हमें बताते हैं कि करबला वालों ने ईमान की कसौटी पर अल्लाह अकबर खड़े रहते हुए मसाइबो आलाम को झेलते हुए कैसे कैसे इम्तिहानात दिए हैं। हजरत अब्बास अलंबरदार ने जब हमला फरमाया, तारीख के अंदर आता है, कभी आप मैमना पर हमला फरमा रहे हैं और कभी आप मैसरा पर हमला फरमा रहे हैं और कभी आप कल्बे लश्कर पर हमला आवर है। यजीदियों के सफे की सफेद धर्म भरम होती नजर आ रही है। जिस जानिब रुख है एक हाहाकार का आलम है, एक भूख का आलम है। अम्र इब्ने साद चिल्ला रहा है, ओ बुज़दिलों किधर भाग रहे हो? हाय हाय, अम्र इब्ने साद की सुने तो कौन सुने? किस शेर का हमला है, किस शेर का हमला है? अपनी अपनी जाने बचाओ। यजीदियों के अंदर आवाज थी, इमारत का साथ बाद में देंगे, पहले अपनी जान बचाओ। अल्लाहु अकबर। कभी मैमना पर हमला है, कभी मैसरा पर हमला है और कभी कल्बे लश्कर पर हमला है। सफेद धर्म धर्म है, पुश्तों पे पुश्ते लगा दिए हैं। और उसी इसना के अंदर एक नजर नहर फुरात की जानिब गई, एक नजर नहर फुरात की जानिब देखा। हाँ हाँ, पानी भी तो लेकर जाना है, खानदाने नबी से वादा भी तो किया है, पानी पर तो लेके जाना है। अम्र इब्ने साद चिल्लाया, ओ यजीदियों, अब इनके घोड़े का रुख नहर फुरात की जानिब हो गया है, पानी जाना नहीं चाहिए वरना कयामत तक लड़ते रहे तो इनसे जीत तो नहीं ना सकते हो। और हजरत अब्बास अलंबरदार ने अब जब नहर फुरात की जानिब रुख किया है, यजीदियों के पुश्तों पे पुश्ते लगा दिए हैं, सवार भागते नजर आ रहे हैं, प्यादा भागते नजर आ रहे हैं, सारे पहरे हटकर। और हजरत अब्बास अलंबरदार ने नहर फुरात में घोड़े को दाखिल फरमाकर वहाबियत के मुंह पे चमाटा मारा है।
देवबंदियत के मुंह पे चमाटा मारा है, राफिजियत के मुंह पे चमाटा मारा है। ओ वहाबियो, वो मकामे सब्र और रज़ा था जहां खानदाने नबी ने कुर्बानियां दी है। और न अगर तन्हा अब्बास चाहता तो यजीदी पूरे उस शेरे खुदा के आगे तहे देग हो रखे थे। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते अहले बैत, शाने अहले बैत, मसलके आला हजरत हुजूर शहजादे मासूमे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। के अंदर आता है एक अजीब मामला था। 3 दिन है न खाने का दाना है, 3 दिन है न पानी का कतरा है, 3 दिन है वो सहरा करबलाए मुअल्ला है, 3 दिन है वो गर्म गर्म रेतीली हवाएं हैं, वो सहरा रेगिस्तानी एरिए है। और वही ताकत है, वही हिम्मत है, और वही हौसला है, और वही जमा मर्जी है। अल्लाहु अकबर। जैसे हुनूस अभी अभी उठकर चले आए हैं, अभी अभी आकर जंग फरमाई जा रही है। अब अल्लाहु अकबर, नारे फुरात के अंदर घोड़ा दाखिल फरमा दिया। अब उसके बाद चुल्लू के अंदर हाथ में पानी लिया। मुसलमानों, अगर 12 घंटे कमोबेश आपको भूख प्यासा रखा जाए और आधा गिलास पानी आपके सामने रख दिया जाए, लपक कर पानी की तरफ दौड़ोगे। आओ करबला को भी तो देखो, आओ तश्ते नैनवा को भी तो देखो। 3 दिन के प्यासे हैं, हाथ में पानी लिया। अब्बास, तुम तो अपनी प्यास नहीं ना बुझाने आए हो। याद आई प्यास अली अकबर की, याद आई प्यास अली औसत की, याद आई प्यास आबिदे बीमार की, याद आई प्यास हजरत रुबाब की, याद आई प्यास हजरत सकीना की, याद आई प्यास शहादत से पहले पहले हजरत कासिम बिन हसन का ये फरमान, चाचा जान अगर पानी मिल जाए तो इनको तहे देग कर दिया जाएगा। और उसके बाद फरमाया, तुम अपनी प्यास नहीं बुझाने आए हो। ज़मीने करबला और नहर फुरात के मुंह पर वो पानी मारा हजरत अब्बास अलंबरदार ने। घोड़ा, जाहिर सी बात है, जब खानदाने नबी ने पानी नहीं पिया था तो उनके सवार भी तो प्यासे ही थे। घोड़े की जीन हल्की करी, चाहते ये थे कि घोड़ा पानी पी ले। अब जब घोड़े की जीन हल्की करी, घोड़े ने पानी की तरफ से मुंह फेर लिया। अरे अब्बास अलंबरदार, जो पानी हजरत सकीना ना पिए, जो पानी हजरत अब्बास ना पिए, जो पानी इमाम ना पिए, वो पानी तो मैं भी नहीं ना पीऊंगा। घोड़े ने भी ज़बाने हाल से अर्ज किया। हजरत अब्बास अलंबरदार ने मशकीज़े में पानी भरा और कांधे पर पानी लगा डाला, कांधे पर मशकीज़ा डाला और एक नज़र खेमा अहले बैत की जानिब देखी, नज़र डाली, हाँ हाँ अभी पानी लेकर आते हैं। इधर से अम्र इब्ने साद चिल्लाया, ऐ यजीदियों, अगर पानी पहुंच गया तो क़यामत तक नहीं लड़ पाओगे। अब उसके बाद हजरत अब्बास अलंबरदार, इधर मशकीज़े की भी फिक्र और इधर अल्लाह अकबर, तलवार से जवाब भी देना है। यजीदियों ने दायरा तंग किया और तंग किया और तंग किया और तंग किया। रावी बयान करते हैं, मुसलमानों सीने पर हाथ रखो। रावी बयान करते हैं, हजरत अब्बास अलंबरदार का अब घोड़े का रुख एक था, मकसद एक था कि ये घोड़ा खानदाने नबी और खेमा अहले बैत तक पहुंचाना है। वो खेमा कोई 25 या 100 किलोमीटर तो नहीं था ना, सामने नजर आ रहा था, सामने चेहरे इमाम नजर आ रहा था। अब उसके बाद यजीदियों ने दायरा तंग किया और तंग किया और तंग किया। एक बदबख्त ने पीछे से हमला किया, बायां बाजू जाता रहा, एक फव्वारा खून का सा निकला, बाजुए मुबारक उसी ज़मीने करबला पर कट कर गिरा। कटे कटता रहे यहाँ परवाह किसे है, खून बहे बहता रहे यहाँ परवाह किसे है। फौरन मशकीज़ा सीधे बाजू पर डाला। अब उसी हाथ से जंग भी है, उसी बाजू से अल्लाह अकबर मशकीज़े की भी हिफाजत है। इधर खून का फव्वारा बह रहा है, परवाह किसे है। अल्लाह अकबर, मिटा दी दीन के हमराह इज्जत शर्म गैरत की, मिटा दी
दीन के हमराह, इज्जत शर्म गैरत की। अब उसके बाद एक बदबख्त ने और दायरा तंग करने के बाद एक और हमला किया, आपका बायां बाजू भी जाता रहा। अल्लाह अकबर, कट कर वहीं ज़मीने करबला पर गिरा, एक खून का फव्वारा निकला, फौरन मशकीज़ा दांत में थामा, कटे कटते रहे बाजू, परवाह किसे है, खानदाने नबी तक पानी पहुंचाना है, ख़ैमे अहले बैत तक पानी पहुंचाना है। तारीख के अंदर आता है एक बदबख्त ने और तीर चलाया, वो मशकीज़े पर आकर जो लगा तो मशकीज़ा पूरा पानी बह गया। एक आहे सर्द भरी, ऐ काश के मशकीज़ा ये पानी नबी के खानदान अहले बैत तक पहुंच जाता। अब उसके बाद दोनों बाजू शहीद हैं, जवाब बज़ाहिर जंग का दिया जाए तो कैसे दिया जाए। यजीदियों ने हमले शुरू कर दिए, हमलों पे हमले, हमलों पे हमले, हमलों पे हमले। 3 दिन के भूखे और प्यासे ज़मीने करबला पर घोड़े से नीचे तशरीफ लाए। एक नज़र इमाम अली मकाम और ख़ैमे अहले बैत की जानिब देखी और उसके बाद इरशाद फरमाया, या अखी अदरिकनी, या इब्न रसूलिल्लाह अदरिकनी। ऐ इमाम अली मकाम, ये लाशा भी तो आप ही को तो उठाना है, ये तकलीफ भी तो आप ही को अपने जिगरे नाज़नी पर बर्दाश्त करनी है। ऐ इमाम अली मकाम, अब वक्त आ चला है कि अब्बास के लाशे को आप उठा कर लेकर चले। इमाम अली मकाम ने जब हजरत अब्बास लंबरदार की आवाज़ सुनी तो तारीख़ करबला के अंदर मैदान करबला में एक आवाज़ गूंजी थी और इरशाद फरमाया, इन कसरा ज़हरी अल-आन। ऐ अब्बास, तुम क्या गए, अब मेरी कमर टूट गई। इमाम अली मकाम दौड़े हुए तशरीफ लाए। हजरत अब्बास लंबरदार के वो जिसमें अक़दस, जिससे अब बाजू जाते रहे थे, जिसमें अब बाजू शामिल न थे, उसको अपने अल्लाहु अकबर दोष पर रखा और इमाम अली मकाम के दोष ही पर आपने जान जाने आफरी के सुपुर्द फरमाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अल्लाहु अकबर। ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो अलम ने उजाला कर दिया, नुत्क जिसका जीनते दीन पैगंबर वो हुसैन था, जो शक्ले मुस्तफ़ा वो तफसीर हैदर वो हुसैन, जो कि खूनी गम को साँचे में खुशी के ढाल कर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर, मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। इमाम अली मकाम खेमे में तशरीफ़ लाए। खेमे में तशरीफ़ लाने के बाद आबिद बीमार इमाम अली मकाम के शहज़ादे फ़ौरन खड़े हुए, बाबा जान अभी आपका शहज़ादा मौजूद है। फरमाया, नहीं नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्ही से तो नबी का ख़ानदान चलना है, नबी की आल चलनी है। आपने इरशाद फरमाया, बेटा लेकिन कभी जब मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करने के बाद और दुखों तकलीफ़ों से गुजरने के बाद जब तुम मदीना तैयबा पहुँचना तो नाना जान से अपना आँखों देखा हाल कह सुनाना। उसके बाद इमाम अली मकाम ने कुछ सब्र के अल्फाज फरमाए, तुम नबी के ख़ानदान वाले हो, खबरदार मेरे बाद कोई ऐसा काम ना होने पाए जो सब्र के ख़िलाफ़ हो। तुमसे लोगों ने रास्ता पकड़ना है, तुमसे लोगों ने सबक लेना है। अब उसके बाद इमाम अली मकाम जब हज़रत अब्बास लंबरदार गए थे तो दूल्हा इमाम ने बनाया था। जब हज़रत और हज़रत मोहम्मद हज़रत ज़ैनब के शहज़ादे गए थे तो दूल्हा इमाम ने बनाया था। जब हज़रत अली अकबर इमाम के शहज़ादे गए थे तो दूल्हा इमाम
ने बनाया था, और जब हजरत कासिम गए थे तो दूल्हा इमाम ने बनाया था। अब खेमा अहले बैत में कोई ना था जो नवासे रसूल को भी दूल्हा बनाए। खेमा अहले बैत में कोई ऐसा ना था जो नवासे रसूल के भी पटका बांधे। खेमा अहले बैत के अंदर कोई ना था जो नवासे रसूल के हाथ में भी आकर तलवार थमाए। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई अली अकबर गए तो दूल्हा आपने बनाया, ओनो मोहम्मद गए तो दूल्हा आपने बनाया, अब्बास अलंबरदार गए तो दूल्हा आपने बनाया। अब कोई नहीं है, आपकी बहन आपको दूल्हा बनाएगी। हिम्मत देखनी है, आओ करबला देखो, हौसला आओ करबला देखो, ताकत आओ करबला देखो। अब चेहरे इमाम अली मकाम पर नजर है और साफा बाना जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफा मुबारका। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम के सरे मुबारक पर बाना जा रहा है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत हूरे बेपर्दा निकल आई है सर खोले हुए, हूरे बेपर्दा निकल आई है सर खोले हुए। आज कैसा हश्र है बरपा, मियां ने अहले बैत बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा, बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा। ए सहे किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। इमाम अली मकाम का चेहरा है, हजरत ज़ैनब साफा बांधा, जानती हैं ये चेहरा अब दोबारा नजर तो नहीं आने वाला है, ये चेहरा ऐसा ओझल होगा कि हमेशा हमेश के लिए ओझल हो जाएगा। पटका हसन मुस्तफा का बाना और जुल्फ़िकार तलवार मौलाए कायनात की हाथ में थमाई। अब उसके बाद इमाम अली मकाम घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए। चाहते ये थे कि घोड़े को एड़ लगाएं और बाहर खेमे से निकले, लेकिन क्या देखते घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, घोड़ा आगे ही नहीं जा रहा है। नीचे देखते हैं तो इमाम अली मकाम की शहजादी हजरत सकीना घोड़े के पांव से लिपटी हैं। बाबा जान मदीने तैयबा से चले थे तो साथ साथ तो चले थे, बाबा जान फिर मक्का मुकर्रमा से चले तो साथ साथ तो चले, बाबा जान करबला आए हैं साथ साथ आए हैं। दस्तूर तो ये है, उसूल तो ये है, जो साथ में लेके आता है साथ में लेके जाता है। बाबा साथ में लेके आए हो तो साथ में लेकर भी चलो। इस सहरा के अंदर इन अश्किया के दरमियान कहाँ छोड़ कर जा रहे हो। इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, हजरत सकीना को गोद में उठाया। ज़ैनब ये मेरी शहजादी सकीना, मेरे बाद एहसास नहीं होना चाहिए कि इसके सर से बज़ाहिर इसके वालिद का साया जाता रहा, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मेरे बाद एहसास नहीं होना चाहिए कि इसके सर से इसके बाप का साया जाता रहा। अल्लाह अकबर। गला कटवा के बेड़ी काटने आए हैं उम्मत की, कोई तकदीर तो देखे असीराने मोहब्बत की। अली के लाडले खातूने क़यामत के जिगर पारे, अली के लाडले खातूने क़यामत के जिगर पारे। ज़मीन से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की, ज़मीन से आसमां तक धूम है इनकी सियादत की। इमाम अली मकाम बाहर तशरीफ लाए। एक वक्त लगा, एक लम्हा लगा कि जैसे यजीदियों ने समझा इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए हैं। जब दूल्हा बनकर वो शहसवार मैदान करबला में आया, यजीदियों को लगा शायद नबी तशरीफ ले आए हैं, इसलिए कि सहाबा फरमाते हैं, मदीने के लोग बयान करते हैं, जब हुजूर के बज़ाहिर जाने के बाद दिल करता था कभी नबी के चेहरे को देखने का, दिल करता था, नबी की याद आती थी तो हम लोग आया करते थे और चेहरे इमाम हसन और चेहरे इमाम हुसैन का दीदार किया करते थे। सहाबा कहते हैं कभी जब दिल तड़पता था, नबी की याद आती थी तो चेहरे हुसैन को देखते थे, तो चेहरे हसन को देखते थे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थे। आज करबला के अंदर दश्ते नवा के अंदर ये कौन खड़ा था? ये वो खड़ा था जिसके बारे में हुजूर
फरमाते हैं अना हरबुन मन हरबाहुम, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ जो इनसे दुश्मनी करे। वो अना सलमुन मन सलमाहुम, जो इनसे मोहब्बत करे, जो इनसे दोस्ती करे, मैं उसकी सलामती की जमानत देता हूँ। ये कौन खड़ा है मैदाने करबला पर? ये वो खड़ा है जिसके बारे में नबी फरमाते हैं हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन। मौला उससे मोहब्बत फरमा। हुजूर फरमाते थे मौला उससे मोहब्बत फरमा जो मेरे शहजादे हुसैन से मोहब्बत करे, जो मेरे शहजादे हुसैन से उल्फत करे, जो मेरे शहजादे हुसैन से मोहब्बत करे। आज करबला ए मोहल्ला के अंदर दश्ते नवा के अंदर वही इमाम अली मकाम तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाया एक नजर लश्कर आदा पर डाली, ए फला इब्ने फला, हाँ हाँ जानते हैं तुम्हें भी, ए फला इब्ने फला, हाँ हाँ जानते हैं तुम्हें भी, ए फला इब्ने फला खत तो तुमने भी लिखा था, ए फला इब्ने फला दस्तखत तुम्हारे भी खत पर हैं, ए फला इब्ने फला तुमने भी बड़े वादे किए थे, ए फला इब्ने फला तुमने भी दीन की दोहाई दी थी, ए फला इब्ने फला तुमने भी कहा था अगर आप नहीं आएंगे हम यजीद के हाथ पर हाथ दे देंगे और कल मैदान क़यामत में कह देंगे कि हुसैन नहीं आए तो यजीद की हाथ पर हाथ दे दिया। ए फला इब्ने फला नाम नाम से जानता हूँ, हुदूद तुम्हारे पास मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन आज जब नबी का खानदान तुम्हारे सामने है तो अहद शकनी करते हो, तो वादे को तोड़ते हो। अल्लाह वक्त है अभी भी मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन ना करो, तौबा कर लो। लेकिन यजीदियों के सरों के ऊपर शकावत गालिब थी, बदबख्ती गालिब थी। उन्होंने कहा हुसैन यजीद की हाथ पर हाथ दो तो आगे आओ वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया मैंने तो इत्माम में हुज्जत करनी थी, सो कर ली, अब आओ आओ मेरा मुकाबला करो। उलमा तहरीर फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, मौरखीन तहरीर फरमाते हैं ये क्या नवासाए रसूल ने हमला किया है, कभी मैमना पर हमला है और कभी मैसरा पर हमला है और कभी कल्बे लश्कर पर हमला है। सफे की सफे दरम बरम होती नजर आ रही है, अकेले पर हजारों के हजारों तीर चलते हैं, मिटा दी दीन के हमराह इज्जत शर्म व गैरत की घटाएं मुस्तफा के चांद पर गिर गिर के आती हैं, घटाएं मुस्तफा के चांद पर गिर गिर के आती हैं। सियाकारा ने उम्मत धीरा बख्ता ने शकावत की, सियाकारा ने उम्मत धीरा बख्ता ने शकावत की, मगर 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 शेरे खुदा का शेर जब बिफरा गजब आया, मगर शेरे खुदा का शेर जब बिफरा, उस्ताद ज़मान फरमाते हैं मगर शेरे खुदा का शेर जब बिफरा गजब आया, परे टूटे यजीदी टूटे, सफे टूटी यजीदियों के अंदर खलबलाहट हुई, परे टूटे, नजर आने लगी सूरत हजीमत की, नजर आने लगी सूरत हजीमत की। ये कौन शहजादा है, ये कौन रगों में ताकत कौन सी काम कर रही है। तीन दिन है न पानी का कतरा है, तीन दिन है न खाने का दाना है। अली अकबर की शहादत का भी गम है, ओनो मोहम्मद की शहादत का भी गम है, अब्बास अलमबरदार की शहादत का भी गम है। तमाम शहादतों का गम कल्बे नाज़नी पर है, भूखे और प्यासे है, लेकिन आज भी वही ताकत है, वही हिम्मत है जो कल मैदान बद्र के अंदर नजर आई थी, मैदान उहद में नजर आई थी। अल्लाहु अकबर, फातह खैबर की जो अल्लाहु अकबर ताकत मैदान खैबर में नजर आई थी, ये वो तलवार आज वही जौहर दिखा रही थी जिस तलवार ने खैबर में जो जौहर दिखाए थे, जो बद्र में जौहर दिखाए थे, जो उहद में जौहर दिखाए थे। अल्लाहु अकबर, मगर शेर खुदा का शेर जब बिफरा गजब आया, परे टूटे नजर आने लगे सूरत हजीमत की। आओ आओ यजीदियों, खूने अल्लाहु अकबर नवासे रसूल से अपने हाथ को रंगीन करो,
आओ आओ यजीदियों, खूने नवासाए रसूल से अपने हाथ को रंगीन करो। कभी मैमना पर हमला है, कभी मैसरा पर हमला है, कभी कल्बे लश्कर पर हमला है। उलमा तहरीर फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा ये बोसा देकर हाथ पर, कहा ये बोसा देकर, जब देखा 3 दिन की अल्लाहु अकबर भूख और प्यास है, कहा ये बोसा देकर हाथ पर। जोशे दिलेरी ने कहा ये बोसा देकर हाथ पर, जोशे दिलेरी ने बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजाअत की, बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजाअत की। अब कयामत तक बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजाअत की। वही ताकत है। आओ आओ यजीदियों, आओ आओ यजीदियों, आओ आओ यजीदियों। हमले पे हमला है, पुश्तों पे पुश्ते लगा दिए, सफेद दरहम भरम है। उलमा तहरीर फरमाते हैं करीब था कि यजीदी ये ऐलान करे हाँ हाँ हुसैन, हम अपने असलहों को नीचे रखते हैं, हम अपने भालों को नीचे रखते हैं, हम तीर और तलवार को नीचे डालते हैं और हाथ उठाकर कहे ए हुसैन, हमने शिकस्त तस्लीम कर ली, हमने हार मान ली है। अल्लाहु अकबर। मगर शेरे खुदा का शेर जब बिफरा गजब आया, परे टूटे, नजर आने लगी सूरत हजीमत की, नजर आने लगी सूरत शिकस्त की, नजर आने लगी सूरत हार की। अब जब सूरत हार की नजर आने लगी, आवाज कान में हातिफ से आई, हुसैन तुम जंग तो नहीं करने आए हो, हुसैन तुम ताकत तो दिखाने नहीं आए हो, हुसैन तुम ताकत का लोहा तो मनवाने नहीं आए हो, तुम अपनी जान को कुर्बान कर कर नबी के दीन पर कयामत तक के लिए, नबी के उम्मतियों के लिए एक उसवा बनने आए हो, एक रास्ता बनने आए हो, एक तरीका बनने आए हो और मैदान कयामत में वजह बख्शिश बनने आए हो, वजह शफाअत बनने आए हो। हुसैन तुम्हारे नाना तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हैं, जरा बिस्मिल्लाह जल्दी की जाए, जरा जल्दी की जाए। उलमा तहरीर फरमाते हैं अब हमले को हल्का कर दिया गया है, अब हमले को हल्का कर दिया। यजीदी समझे शायद थकावट गालिब आ गई, यजीदी समझे शायद प्यास गालिब आ गई, लेकिन उलमा फरमाते हैं वो मकामे सब्र और रज़ा था जहां हुसैन ने सब्र किया। वरना अगर हुसैन चाहते तो जवान मर्दी और ताकत और वो खैबर की हिम्मत वो थी कि आज भी अगर चाहते तो 3 दिन भूखे और प्यासे रहने के बाद भी 22,000 क्या अगर इसके दुगने भी होते तो तन्हा इमाम अली मकाम उन पर गालिब आए रखे थे, इमाम अली मकाम उन पर तन्हा गालिब आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते शान अहले बैत, शान अहले बैत, मुफ्ती फारान रज़ा साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती फारान रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। अब उसके बाद हमला हल्का किया जाता है। तहरीर मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसके बाद पहला तीर पेशानी अक़दस पर आकर लगा। ये कौन सी पेशानी है? अल्लाह अकबर। हुजूर सूंघा करते थे, फरमाया करते थे हुमा रैहानती मिनत दुनिया, ये मेरे दो दुनियावी फूल है। हुजूर सूंघा करते थे। अल्लाह अकबर। उसी पेशानी पर तीर आकर लगा। वो तीर को जो निकाला गया तो ये खून का फव्वारा निकला, चेहरे मुबारक का खून आलूद हुआ। अब चेहरे मुबारक से जब खून हटाया गया, अब जब आंख खोली तो कुछ अलग ही नजारा सामने था। इमामुल अंबिया नजर आ रहे हैं, वालिदा माजिदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नजर आ रही है, मौलाए कायनात भी हैं। हाँ हाँ, साथ में तो अबू बकर सिद्दीक भी है, हाँ हाँ, साथ में उमर फारूक आजम भी है।
हैं, साथ में उस्मान ज़ुन्नूरैन भी हैं, साथ में मौलाए कायनात भी हैं रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन। अल्लाहु अकबर। घटाएं मुस्तफ़ा के चांद पर घिर घिर के आती हैं, घटाएं मुस्तफ़ा के चांद पर घिर घिर के आती हैं। सियाकाराने उम्मत तीरा बख्ताने शकावत की, मगर मंजूर था प्यासा ही गला उनको कटवाना, मगर मंजूर था प्यासा ही गला उनको कटवाना। अब उसके बाद जख्मों से चूर चूर, एक तीर और बेबस, दूसरा तीर और बेबस, तीसरा तीर जिसमें नाज़मीन नींद पर। ये कौन इमाम अली मकाम जिनके बारे में इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मेरी शहजादी फातिमा हुसैन को तकलीफ न होने देना, इसके तकलीफ होने से मुझे तकलीफ हुआ करती। अल्लाहु अकबर। आओ करबला को देखो, आओ दश्ते नवा को देखो, बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा, बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा। ऐ ज़हे किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। अल्लाहु अकबर। जर्द था तारों का चेहरा, कांपता था आसमां, जर्द था तारों का चेहरा, कांपता था आसमां। शोर बरपा था ज़मीं पर, थी सदाए अल अमा। जा रहा था कोई देने आज अपना इम्तिहान, जा रहा था कोई देने आज अपना इम्तिहान। इमाम अली मकाम उलमा फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, मुख्तलिफ रिवायात तकरीबन इमाम अली मकाम के जिसने नाज़नी पर 72 जख्म और तीरों के अल्लाहु अकबर और तलवार के आए, नीचे घोड़े से तशरीफ लाए। अब उसके बाद उलमा फरमाते हैं, दिन ढल चुका था, ज़ुहर का वक्त हो चला था। इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे ज़मीने करबला पर आए हैं। मैं हदीस पाक अगर आपके सामने पेश करूं तो वो तफसील है। फरमाती हैं उम्मुल मोमिनीन, मैंने ख्वाब में देखा, मैं दोपहर के वक्त ख्वाब सोई तो मैंने ख्वाब में देखा, रई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा और हुजूर वफी यदी ही कारूरा, हुजूर के हाथ में शीशी है। इमाम अल्लाह मिशकात ने इस हदीस को नकल फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने हुजूर से पूछा, हुजूर के रेशे मुबारका बिखरे थे, उन पर गुबार था। मैंने हुजूर से पूछा, हुजूर ये हाल क्या है? फरमाया जाता है, ऐ उम्मे सलमा, आज करबला में मेरा शहजादा अभी अभी शहीद हुआ है, मैं उसके खून के कतरात इस शीशी में जमा कर रहा था। ये वो शीशी है जिसमें मेरे शहजादे के खून के कतरात हैं। अल्लाहु अकबर। बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा, बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा। ऐसे किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत, हूर बेपरवा हुए बेपर्दा निकल आई है सर खोले हुए। आज कैसा हश्र है बरपा में याने अहले बैत। इमाम अली मकाम नीचे तशरीफ लाए, शिमर मलऊन आपके जिसमें अक़दस सीने पर चढ़ा, इरशाद फरमाया है, शिमर जरा अपना सीना दिखा। शिमर ने अपना सीना खोल कर दिखाया तो उस पर कोड़ के दाग नजर आए। फरमाया, सच फरमाया था रात ख्वाब में नाना जान ने कि एक कोड़ी कुत्ता है जो ऐ मेरे अहले बैत के खून में मुंह डालता है, वो शिमर यकीनन तू ही कोड़ी कुत्ता है। उसके बाद भी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर दर्श दे रहे हैं। उस वक्त भी इमाम अली मकाम इस फिक्र में है कि कोई मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन न कर कर हुजूर की शफाअत अपने ऊपर हराम ना करवा ले। इसके बाद भी शिमर से फरमाते, शिमर वक्त कौन सा है, शिमर दिन कौन सा है, पूरा जिसमें अक़दस सन्नी है। अल्लाहु अकबर। शिमर वक्त कौन सा है, शिमर दिन कौन सा है? कहा जुमे का दिन है और वक्त अल्लाहु अकबर ज़ुहर जुमे का वक्त हो चुका है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, शिमर जुमे का दिन है, अल्लाहु अकबर, और ज़ुहर का वक्त शुरू हो चुका है। क्या लोग आज नमाज जुमा अदा नहीं कर रहे होंगे? खतीब मिंबर पर खुतबा दे रहा होगा, क्या उसमें हमारे नाना जान का तज़किरा नहीं होगा? शिमर क्या उसके अंदर हमारे अल्लाहु अकबर अहले बैत का तज़किरा नहीं होगा? क्या उसके अंदर मेरे वालिद का तज़किरा नहीं होगा? खतीब
मिंबर पर खुतबा दे रहा होगा, क्या मेरी वालिदा का नाम नहीं ले रहा होगा? शिमर अभी भी वक्त है बाज आ जा, लेकिन उनके अल्लाहु अकबर बदबख्ती और शकावत मुकद्दर बन चुकी थी। इमाम आली मकाम ने उस वक्त भी, सामने ख़ैमा अहले बैत है, इधर इमाम आली मकाम करबला की रेत पर तशरीफ फरमा है। वो सामने कोई 20-25 किलोमीटर नहीं है, सामने नजर आ रहा है। और जानते हैं उसी खेमे में मेरी शहजादी भी है, जानते हैं उसी खेमे के अंदर अहले बैत के अफराद हैं। लेकिन ये तमन्ना नहीं करी जा रही है, शिमर इजाजत दे दे कि मैं सकीना को देख लूं, शिमर इजाजत दे दे मैं रुबाब से मिल लूं, शिमर इजाजत दे दे मैं ज़ैनब से मुलाकात तो कराऊं। नहीं नहीं, उस वक्त भी अल्लाहु अकबर तमन्ना जाहिर करी जाती है, शिमर इजाजत दे दे, आज बड़ा दिल कर रहा है रब की बारगाह में सजदा कर लिया जाए, सजदा कर लिया जाए। इमाम अली मकाम ने उस वक्त भी सजदा कर कर, अब सजदे के अंदर सर है। सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला। मौला मैं तेरे मौला मेरे नाना जान के गुनाहगार उम्मती हैं, उनके गुनाहों को बख्श दिया जाए। मौला अगर हुसैन की कुर्बानी तुझे कबूल है तो नाना जान के गुनाहगार उम्मतियों के गुनाहों को बख्श दिया जाए, बख्श दिया जाए। सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला। गला कटवा के बेड़ी काटने आए हैं उम्मत की, कोई तकदीर तो देखे असीराने मोहब्बत की। अल्लाहु अकबर। उसी इस्मा के अंदर, उसी आलम के अंदर शिमर ने एक तलवार चलाई। इमाम आली मकाम ऐन हालत सजदा के अंदर वो तलवार आपकी अल्लाहु अकबर गर्दने मुबारक में पेवस्त हुई और जामे शहादत नोश फरमाया। पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्र रहमत उनके मरकत, बल्कि उनके मरकत, उनके सदक़े में, उनकी शहादत के सदक़े में हमारे मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। और फिर से मेरे साथ मिलकर पढ़िए, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब उसके बाद रिवायत में आता है वाक़या तुल तवील, लेकिन रिवायत के अंदर आता है उसके बाद इमाम अली मकाम का घोड़ा कभी दाएं कभी बाएं। और उसी इसना के अंदर मौरखीन ने बाज़ ने 20 बाज़ ने अलग अलग यजीदियों को भी अपने टापों से वासिल ब जहन्नम किया और खेमा अहले बैत की जानी पहुँचा। अहले बैत के खेमे वाले समझे शायद इमामुल अल्लाह व शायद शहसवार भी आ गए हैं, शायद नवासे रसूल भी आ गए हैं। उसके बाद लेकिन घोड़ा तो था, सवारी थी, लेकिन सवार उस पर से गायब था। फिर रावी बयान करते एक सिमत में चल दिया और फिर कभी वो किसी को नज़र नहीं आया। मैं आपको वाक़या हाइला करबला क्या क्या बयान करूं और क्या क्या उसको तर्क करूं, मेरा कलेजा इस लायक नहीं है और न मेरे पास वो अल्फाज हैं कि उनको आपके सामने रख कर आपको वाक़या करबला याद दिलाया जाए। लेकिन याद करो दोस्तों, एक और मेरे जहन में बात वाक़या जहन में आया। शाम का वक्त हुआ था, यजीदी उन्होंने खड्डे खोद कर अपने मुर्दों को, अपने लाशों को दफनाया, लेकिन ख़ानदान नबी अल्लाहु अकबर उन सुभान अल्लाह वो चश्मो चिराग वो मैदान करबला पर जलवा फरोज थे। शाम का वक्त हुआ, जब शाम का वक्त हुआ तो ख़ैमा अहले बैत के बाहर कुछ चहल पहल की आवाज़ आई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तलवार उठाई, खबरदार अगर अभी कोई खेमे के अंदर आ गया तो हुसैन की बहन नबी की अल्लाहु अकबर लाडली ज़ैनब अभी है खेमे के अंदर, उसको खाको खून में मिला दिया जाएगा। आवाज़ आई बाहर से औरतों की कि हुजूर हम पास करीब गांव की कुछ औरतें हैं, हमने सुना था नबी का ख़ानदान करबला में आया है।
हमने सुना नबी का, अभी हम आए आपने नारा भी है, इस्तकबाल भी है और उसके बाद दावत भी है और फूल गुलाब पाशी भी है। लेकिन करबला में तो नबी का खानदान आया था, करबला के अंदर नबी का खानदान आया था। लेकिन जख्म खाने को तो आबे तैग पीने को दिए, खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। फरमाया जाता हुजूर हम आए हैं, कुछ करीब से हमने सुना नबी का खानदान आया है। ये यजीदी फौज के दस्ते लगे हुए थे, हम दिन तो में तो नहीं आ सके, लेकिन अब ये लोग ख्वाब गफलत में सो चुके हैं। हम कुछ खाना लेकर आए हैं, हम कुछ पानी लेकर आए हैं आपकी बारगाह में। इजाज़त दी गई, अंदर पानी लाया गया, अंदर खाना लाया गया। 3 दिन के बाद आज शाम के अंदर ख़ैमा अहले बैत में पानी पहुंच रहा है। हज़रत ज़ैनब को वो पानी थमाया गया। हज़रत ज़ैनब को याद आया इमाम अली मकाम की बात कि मेरे बाद मेरी शहज़ादी सकीना को कभी तकलीफ़ न होने देना। अब पानी हाथ में आया, हज़रत सकीना के पास तशरीफ़ ले गई, बेटा ये पानी पी लो। अब वो कह रही थी फूफी जान पानी आप पीजिए, फूफी जान पानी अम्मी जान को पिलाइए, फूफी जान पानी तो खेमे के दूसरे लोग पिए, सब मुझे ही पानी क्यों पिला रहे हैं। हज़रत ज़ैनब ने इरशाद फरमाया बेटा हमारा दस्तूर ये है, हमारा कानून ये है कि जो सबसे छोटा होता है पहले पानी उसे पिलाते हैं। तुम सबसे छोटी हो खेमे के अंदर, पहले पानी तुम्हें पेश किया जा रहा है। फौरन वो प्याला हाथ में लिया और बाहर लाशे हज़रत अली असगर पे गई। भैया जान हमारा दस्तूर ये है, भैया जान हमारा कानून ये है, पहले जो सबसे छोटा होता है पानी उसे पिलाया जाता है। भैया सुबह से बड़ा पानी के लिए आवाज लगाई जा रही थी, कुछ पानी पी लिया जाए, पहले पानी आप पिएंगे फिर पानी हम पिएंगे। हज़रत ज़ैनब ने हज़रत सकीना को गोद में उठाया। क्या कर रही हो सकीना, आसमान फट जाएगा, जमीन ज़लज़ले के अंदर अल्लाहु अकबर शक्ल इख्तियार कर कर फना हो जाएगी। वो वाक़या करबला मुसलमानों कौन किसके अंदर हिम्मत है, किसके अंदर ताकत है जो बयान कर पाए। लेकिन मैं आखिर के अंदर चलते चलते जो सबक करबला से मिला, जो वाक़या हाइला करबला से जो पैगाम हमें मिला है, और इमाम अली मकाम ने जिस पैगाम के खातिर, जिस उसवा के खातिर, जिस उसवा हसना के खातिर हमें और आपके अल्लाहु अकबर हमें और आपको पैगाम देने के खातिर जामे शहादत खुद भी नोश फरमाया और अपने अल्लाहु अकबर रुफ़क़ा के साथ नोश फरमाया। मुझे बताओ क्या वो ये पैगाम नहीं है कि हक का इत्तेहाद बातिल के साथ नहीं होगा। इमाम अली मकाम का सबसे अहम और सबसे बड़ा पैगाम तो यही है कि हक का इत्तेहाद बातिल के साथ नहीं होगा। मतलब ये अगर सच्चे हुसैनी हो तो यजीदियों से हाथ तो नहीं ना मिलाओगे, सच्चे हुसैनी हो तो यजीदियों के साथ तो पानी नहीं पियोगे, सच्चे हुसैनी हो तो यजीदियों के साथ खाना पीना रवा ना रखोगे। और अगर सच्चे हुसैनी हो इंशाअल्लाह इसी तरह इसी तरीके पर कायम रहे तो आज इमाम अली मकाम की याद में उनके नाम पर शरबत दो, पिलाओ और लंगर करो और उनका जिक्र करो और साथ में उनके तरीके पर कायम रहना ये तुम्हारा काम है। और कल मैदान क़यामत में नवासाए रसूल को, शफाते रसूल का तुम्हें हकदार बनाना ये नवासाए रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते अहले बैत, शाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। साफ से बताओ क्या इमाम अली मकाम आज वो यजीदी जो यजीदी खबीस मरदूद अपनी किताब में लिख रहे हैं, कौन वो फतावा रशीदिया के अंदर लिखा जाता है माअल्लाह इतनी हसद, इतनी जलन नबी के खानदान वालों से। हाँ हमने सुनी थी, हसद करबला में तो थी, हाँ हमने सुनी थी, बगावत करबला में तो थी, हाँ हमने सुनी थी, बगावत और हसद और दुश्मनी करबला में तो थी खानदान नबी से। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी फतावा रशीदिया है, लिखा जा रहा है हुसैन की सबील हराम, हुसैन का लंगर हराम। अगरचे रिवायातें सहिया से हो फिर भी जिक्र इमाम अली मकाम जायज नहीं है। कहो माअल्लाह।
माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन लिख रहा है? कौन? ये वहाबियों और देवबंदियों का मौलवी रशीद अहमद गंगोही लिख रहा है। किताब लिखी जाती है खिलाफत माविया, और फिर लोग हमसे कहते हैं वहाबियों का रद्द बड़ा किया जा रहा है, देवबंदियों का रद्द बड़ा किया। हमने कहा ये रद्द तो रद्द है, रब ने ताकत कुव्वते गोयाई की दी है, और अगर ताकत रब ने दी होती और हुसैनी होते तो करबला वालों की तरह बोलते नहीं सिर्फ, बल्कि तलवार लेकर यजीदियों के मुकाबले में उतर आते, और देवबंद होता और तलवार होती, नदवा होता और तलवार होती, और एक मैदान करबला हिंदुस्तान के अंदर भी कायम होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान मैं अल्लाह। आपको बताना जो चाहता हूँ, मैं आपको समझाना जो चाहता हूँ, खाना खन हो, तना टन बनो, दोगले तो हुसैन ने करबला में भी नहीं अपनाए, बेशक दोगले हुसैन ने करबला में नहीं अपनाए। मैं आपको बताऊं, वाक़े आपने सुने होगा, हजरत हुर ने इमाम अली मकाम का रास्ता रोका, रास्ता रोका, इमाम अली मकाम ने उस जगह नमाज अदा फरमाई, और चाहो तो हमारे साथ नमाज पढ़ लो और चाहो तो अपनी जमात अलहदा कर। नहीं हुजूर, हम जानते हैं आपकी अजमत को, हम जानते हैं आपकी रिफत को, हम जानते हैं आप नबी के नवासे हैं, हम जानते हैं आप फातह खैबर के शहजादे हैं, हम जानते हैं अल्लाहु अकबर फातिमतुज़ ज़हरा आपकी वालिदा माजिदा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। जरूरत हुजूर है, मजबूरी है, दुनिया में जीना भी है, तो वो यजीद के साथ खड़ा करने पर मजबूर कर रही है। तो क्या उस वक्त हजरत हुर से इमाम अली मकाम राजी हुए? नहीं। दोगली पॉलिसी ना, भले जानते हैं अजमत, भले मानते हैं अजमत, लेकिन इमाम अली मकाम हजरत हुर से उस वक्त राजी हुए नहीं हुए राजी। अब उसके बाद इमाम अली, मतलब ये दिल तो हुजूर आपके साथ है, लेकिन मजबूरियां यजीद के साथ खड़ा होने पर मजबूर कर रही है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, उनका तरीके ने बताया कि ये पॉलिसी हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब हजरत हुर वही है। अब उसके बाद जब जंग चल रही है, हालत जंग के अंदर हम इब्ने साद ने देखा, हुर अजीब मामला है, दाएं कभी जाते हो, बाएं कभी जाते हो, अजीब बड़ी बड़ी जंगों में तुम्हें देखा, कभी घबराए नहीं। हुर ने कहा, अब इब्ने साद जानते हो, एक ताकत है जो मुझे जन्नत की जानिब खींच रही है, एक ताकत है जो नबी के खानदान की जानिब खींच रही है, एक ताकत है जो कह रही है बातिल का साथ छोड़कर, अपनी जरूरतों को तहे तेग तोड़कर खानदाने नबी के साथ आ जाओ। लेकिन एक जरूरत है जो मुझे जहन्नम की जानिब खींच रही है, वो कह रही है हुर तुम्हारे साथ बच्चे भी हैं। एक जरूरत है जो कह रही है हुर तुम्हें दुनिया में जिंदगी भी जीना है। एक जरूरत है जो कह रही है हुर तुम इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला और उससे लड़ाई कैसे मोल ले सकते हो। एक जरूरत भी है जो कह रही है हुर इमाम के साथ गए तो जान जाएगी। और उसके बाद कहा ये जरूरत जहन्नम की जानिब खींच रही है, लेकिन हो सके तो आए अमर इब्ने साद जहन्नम को छोड़कर जन्नत को इख्तियार करना चाहिए। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते गए जहन्नम से खुदा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम की बारगाह में आए, अब वो सिक्का खना खन था, अब जरूरतें छोड़ दी थी, पॉलिसी छोड़ दी थी, दुनियावी मजबूरियां कोई मजबूरियां नहीं, नबी की शरीयत पहले, नबी की शरीयत। अब जब पक्के खना खन हो गए, इमाम अली मकाम की कदम पर गिरे। हुजूर वादा किया जाता है कि कल मैदान क़यामत में मेरी बख्शिश फरमाई जाएगी। क्या वादा किया जाता है? यहाँ हाँ ये वही हुर है जिसने आपका रास्ता तो रोका था, हाँ हाँ ये वही हुर है जाने से मना किया था, हाँ हाँ ये वही हुर है मुकाबले में जंग और तलवार, जंग के अंदर तलवार और भाले और तीर लेकर खड़ा हुआ था। लेकिन अगर आपके कदम पर जान को निछावर करा जाए तो क्या मैदान क़यामत में बख्शिश का वादा फरमाया
फरमाया जाता है। तो नबी के शहजादे ने फरमाया, उनका तरीका ने आवाज दी, ऐ हो हम नबी के खानदान वाले हैं, कोई एक बार तो हमारी तरफ मोहब्बत से मुतवज्जा हो तो हम उसकी 100 गलतियां भी माफ कर दिया करते हैं। अब इमाम अली मकाम राजी हुए, पता क्या चला, मार कर करबो बला बता रहा है, पॉलिसी हुसैन को पसंद नहीं, दोगलापन हुसैन को पसंद नहीं, ये दिखावट हुसैन को पसंद नहीं, दुनियावी मजबूरियां हुसैन को पसंद नहीं। हुसैन वाले हो तो सच्चे बनना होगा, वहाबियत से अलहदा होना होगा, देवबंदियत से अलहदा होना होगा, उनसे रिश्तेदारियां तोड़ना होगी, खराबदारी तोड़ना होगी। अगर उनके साथ चाय नाश्ते हैं तो आज ही से छोड़ना होंगे, अगर उनके साथ पीना है तो आज ही से तर्क करना होगा, अगर उनके साथ महफिलों में शिरकतें हैं तो आज ही से तर्क ताल्लुक करना होगा। क्यों? इसलिए कि बल आहिया हूं, हुसैन जिंदा है, इमाम अली अकबर जिंदा है, वो तुम्हारी जिंदगी देख रहे हैं, वो तुम्हारा चलना और फिरना मुलाहजा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। कसम है रब्बे काबा की, हुसैन के लिए, हुसैन वालों के लिए दुनियावी जिंदगी के अंदर यजीदियों से अलहदा होना, देवबंदियों से, वहाबियों से, राफिजियों से, तबलचियों से, गैर मुक़ल्लिदों से, हर एक फ़िरक़े बातिला से अलहदा होना तुम्हारा काम है। कल मैदान क़यामत में उस वक्त तक वो शहज़ादा नबी राज़ी ना होगा जब तक तुम्हें जन्नत का हकदार। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इमामे हुसैन, अज़मते अहले बैत। याद रखो, असल मकसद, असल पैगाम करबला का ये है, हक का इत्तिहाद बातिल के साथ नहीं हो सकता, सबीले लगाओ, लेकिन याद रख लो मकसद असली यही है, हुसैनी हो तो यजीदियों के साथ नहीं रहना। आखिरी बात सुनो, फरमाया जाता है, कल मैदान क़यामत में ऐलान होगा, ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को नीची कर लो, अब नबी की शहजादी फातिमा का गुजर होने वाला। सुभान अल्लाह। 1000 हुरों के साथ गुजर होगा, पहराहन होगा इमाम अली मकाम का, जिस पहराहन में जामे शहादत नोश फरमाया था। मौला आज नबी की बेटी फातिमा तुझसे कुछ तलब करती है, फरमाया जाएगा फातिमा मांगो, क्या मांगती हो? फरमाया जाएगा, मौला इस पहराने हुसैन के सदक़े के अंदर मेरे बाबा जान के तमाम उम्मतियों के गुनाहों को बख्श कर आज उन्हें जन्नत का हकदार बना दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम तो इमाम है, इमाम का पहराहन, पहराहन तो पहराहन है, उससे लगा खून लाखों लाख की बख्शिश करवाएगा। सुभान अल्लाह। आज हुसैनी बनना तुम्हारा काम है, और पहराहन हुसैन के सदक़े में जन्नत का हकदार बनना ये नबी की शहजादी का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत के खलीफा बोले, शहीद मिल्लत इस्लामिया का अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अकबर। आला हज़रत के फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा बोले कि शहीद करबला के खून से लिल्लाह धो देना, क़यामत में खुले जब फर्द इसियां या रसूल अल्लाह, शहीद करबला के खून से लिल्लाह धो देना, क़यामत में खुले जब फर्द इसियां या रसूल अल्लाह, तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसहफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, इमाम अली मकाम, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हज़रत अली असग़र, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, अब्बास अलम बरदार, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हजरत कासिम, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, इमामुल अंबिया, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम के, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान इमाम आली मकाम का वाक़या सुनना सुभान वक्त कामयाब है बाबू, जब उनके तरीक़े के ऊपर हम और आप गामज़न भी होंगे। और वो तरीक़ा यही है कि इमाम आली मकाम के दुश्मनों से दूरी, अलहदगी इख्तियार करना है। फिर यकीन जानो ये वो बादशाहों की बारगाहें हैं, अगर तुम एक प्याला शरबत भी इनकी बारगाह में पेश कर दोगे, अगर एक प्याला मलीदा पेश करोगे, एक प्याला खिचड़ा पेश करोगे, ये अपने कंधों पर तुम्हारा एहसान नहीं लेंगे। कल मैदान क़यामत में बड़ा अज्र मिलने वाला है, बहुत अज्र मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिर्फ मैं नहीं बताऊं बल्कि आला हज़रत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अरज़ाहु अन्ना का चलते चलते एक फतवा आपको सुना दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला तकरीर का इख्तिताम हो। बस वो आला हज़रत का आखिरी फतवा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। इमाम इश्क़ व मोहब्बत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अरज़ाहु अन्ना इरशाद फरमाते हैं, कौन सा सुन्नी होगा जिसे वाक़या हाइलाए करबला का गम नहीं, या उसकी याद से उसका दिल महज़ून और आँख पुरनम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं होगा, फरमाते कौन सा ऐसा सुन्नी होगा जिसे वाक़या हाइलाए करबला का गम नहीं, या उसकी याद से उसका दिल महज़ून और आँख पुरनम नहीं। फरमाते हाँ हाँ, मसाइब में हमको सब्र का हुक्म फरमाया, जज़ा फ़ज़ा को शरीयत मना फरमाती है, और जिसे वाकई दिल में गम ना हो उसे झूठा इज़हार गम रिया है, और क़स्दन गम आवरी व गम परवरी खिलाफ़े रज़ा है। और आगे फरमाते हैं जिसे उसका गम ना हो, किसका? करबला का। किसका? करबला का। जिसे उसका गम ना हो उसे बेगम ना रहना चाहिए, बगैर गम के ना रहना चाहिए, बल्कि इस गम ना होने का गम चाहिए। वो इस पर गम करे कि वाक़या हाइलाए करबला, अल्लाहु अकबर, उन शहजादों ने हमारे लिए हमारी बेड़ियों, गुनाहों के बेड़ियों को काटने के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त कर कर जामे शहादत नोश फरमाया, और हमारी आंख में उनकी याद के लिए एक आंसू भी नहीं है, हमारे दिल में जरा सा करबला का गम भी नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं जिसे उसका गम ना हो उसे बेगम, बगैर गम के न रहना चाहिए, बल्कि इस गम ना होने का गम चाहिए कि उसकी मोहब्बत नाक़िस है, उसकी मोहब्बत नाक़िस है, और जिसकी मोहब्बत नाक़िस है उसका ईमान नाक़िस है। बेशक, सुभान अल्लाह। उसकी मोहब्बत नाक़िस है, उसका ईमान, यानी ईमाने कामिल चाहते हो तो करबला वालों के गम को दिल में जगा दो। ये सुभान कह रहा, ये मुजद्दिदे मियते माज़िया फरमा रहे हैं, अगर करबला का गम नहीं है तो ईमान भी कामिल नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, वो एक आंसू का कतरा जो यादे करबला में बगैर रिया के, बगैर तसन्नो के, बगैर दिखावट के तुम्हारा बहा है, वो करोड़ों करोड़ गुनाहों को साथ में बहा कर ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, दावे से कह रहा हूँ, एक तुम्हारा आंसू जो वाक़या हाइलाए करबला की याद में तज़किरा हुसैन करते हुए, ज़िक्र शोदाए को भला करते हुए तुम्हारा निकला है, उस आंसू की कीमत कल जब मैदान क़यामत में नेकियों के पल्ले में आएगा तो कितने गुनाह होंगे वो हल्के हो जाएंगे, और वो भारी पड़ना है। सुभान अल्लाह, भारी पड़ना है, इसलिए हम भारी ना सही तो ना सही, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा, हम हल्के, हमारे आंसू हल्के, हमारी बात हल्की, लेकिन जिसकी बात करते हैं, जिसका जिक्र करते हैं, जिसकी याद मनाते हैं, जिसकी सभा लगाते हैं, जिसका लंगर करते हैं, वो बहुत भारी है। बेशक, सुभान अल्लाह। इतने भारी है कि उनका खून का कतरा लाखों लाख को ले जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। इशारा ही काफी है, एक इशारा काफी है। पल्ला हल्का सा ही भारी है भरोसा तेरा, वो बड़े बड़े हमने अजीम भरोसे हमारे पास है। अल्लाह अकबर। कल मैदान क़यामत में अगर इमाम का दबदबा देखना है, इमाम का रौब देखना है और इमाम की ताकत और इमाम का मर्तबा देखना है, एक महफिल करबला की में सजी तो एक महफिल मैदान महशर में भी सजना है, वहां भी सजना है। और वहां वो महफिल सजना है कि हुजूर ने तो फरमा दिया कि ये हमारे सरदार ठहरे। सुभान अल्लाह। ये दोनों, हाँ ये दोनों अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल, दोनों हमारे सरदार ठहरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सरदार ठहरे। और कौन सा ऐसा होगा गुलाम जो अपने सरदारों की याद को बुला बैठे या उनकी यादों पर एतराजात के माज़अल्लाह गंदे छींटे कहे। अल्लाह माज़अल्लाह। वो गुलाम बारगाह आका का वो वफादार नहीं होता है जो आका के बारगाह में भूखा। हम गुलाम वफादार हैं, हमें तो आका के दुश्मनों के ऊपर भूखना है, हमें तो वहाबियों की ऐसी तैसी करना है, हमें तो देवबंदियों की ये यजीदी सिफत देवबंदियों का रद्द करना है, हमें ये यजीदी सिफत गैर मुक़ल्लिदों का रद्द करना है। और आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत ने जो हमें सुन्नियों को दर्स दिया वो क्या दिया? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। न हमें अहले बैत का साथ छोड़ना है और न हमें साथ छोड़ना है, सुभान अल्लाह। ना हमें सहाबा का साथ छोड़ना है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले बैत से मोहब्बत करो, सच्चे हुसैनी बनो, उनके दुश्मनों से हुसैन के लिए, हुसैन वालों के लिए सच्ची नफरत करो। हाँ हाँ हमें दुश्मनी है यजीदियों से, हम ऐलान करते हैं और सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि इस पर फख्र करते हैं कि ये वहाबियों से दुश्मनी है, इस पर फख्र करते हैं। देवबंदियों से दुश्मनी है, इस पर फख्र करते हैं। हमारे दिल में अदावत है तो नबी के गद्दारों से है, इस पर फख्र करते हैं। और इंशाअल्लाह यही फख्र करते हुए हम कल मैदान क़यामत में अपने सरदार के साथ जन्नत की जानिब रवा और दबा हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह उनका तज़किरा हो और उनके दुश्मनों से दुश्मनी हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इमाम अली मकाम से सच्ची मोहब्बत फरमाए, उनके प्यारों के साथ और उनकी मोहब्बत के साथ ईमान कामिल के साथ हमारा हश्र फरमाए। ईमान कामिल पर जिंदगी, उसी पर खात्मा बिल खैर अता फरमाए। मसलक आला हजरत व मशरब शेर बेशे अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पर हम सबको दवाम और इस्तिकामत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। गौसे आज़म आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।